चरवाहे ने अभी अभी जो पूछा था और उसके चेहरे पर चौड़ी आंखों वाली अभिव्यक्ति से जो प्राउड वर्ल्ड और डूम द्वारा प्रतिबिंबित किया गया था, ऐसा लग रहा था कि वे सभी चिंतित थे कि छोटू पर एक मनहूस आत्मा सवार थी। फिर भी वह पूरी तरह से आराम से देख रहा था। तुम क्या कर रहे हो? आप तीनों स्पष्ट रूप से भ्रम में हैं। मैं भूत नहीं हूं। छोटू ने जल्दी से उन तीनों में इच्छा की 3 धाराएं भेजी, उन्हें होश में लाने की उम्मीद में। दुर्भाग्य से परिणाम ये हुआ कि तीनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की जैसे कि वे कुछ गहराई से भयानक देख रहे थे। डूम ने चिल्लाते हुए भी कहा, आप हम पर हमला कर रहे हैं छोटू। हर कोई सावधान रहें, वह अपने घागर कौशल में से एक संप्रभु प्रभु के पवित्र और दूरगामी घागर सर्वशाप का उपयोग कर रहे हैं। जल्दी से वापस लड़ने के लिए सेना में शामिल हों। घड़घड़ाना। तीनों ने सेना में शामिल हो गए और छोटू पर एक संयुक्त हथेली का हमला किया, जिससे जंगली हवाएं उभर आईं और उसे बचने के लिए कोई जगह नहीं मिली। वह बस इतना कर सकता था कि हमले का डटकर सामना करना था। वे उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था जिसे वे मारने के लिए दृढ़ थे, और यह सवाल पूछ रहा था कि वे किस भ्रम में लिपटे हुए थे जो इस प्रतिक्रिया को भड़काएगा। वास्तव में क्या चल रहा था? यह वास्तव में एक शक्तिशाली भ्रम होना चाहिए, छोटू ने सोचा, लेकिन यह कहाँ से आ रहा है और मैं इसके स्रोत को क्यों नहीं समझ सकता? भले ही मैं उनसे इस तरह लड़ना जारी नहीं रख सकता। यह हम सभी के लिए ऊर्जा की एक बड़ी बर्बादी है और यह हमें कमजोर कर देगा ताकि मनहूस शैतान झपट पड़े और स्थिति का फायदा उठा सकें। सौभाग्य से मेरी साधना का आधार इतना ऊंचा है कि उनकी पकड़ से निकलना बहुत मुश्किल नहीं है। उनकी ऊर्जा के समुद्र के भीतर अनगिनत नवजात आत्माओं ने सांस ली और छोड़ी, जिससे उनकी साधना के आधार को अंतिम शिखर पर पहुंचा दिया गया। अपनी सच्ची ऊर्जा को आकर्षित करते हुए उन्होंने आने वाले हमलों को नकार दिया, फिर अपनी उंगली फड़फड़ाई। डिंग! उनकी मेरिडियन में सच्ची ऊर्जा 3 गुच्छों में बन गई, जो 3 बुलबुले बन गए। बेशक वे नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ और अदूषित शरीर की ताकत की अभिव्यक्तियां थीं, जो परफेक्ट गॉड आर्ट के साथ संयुक्त थीं। अतीत में उन्होंने केवल परफेक्ट गॉड आर्ट के साथ मध्यम सफलता हासिल की थी, लेकिन उन्होंने हाल ही में महत्वपूर्ण प्रगति की थी। सनसनाहट, सनसनाहट, सनसनाहट। 3 बुलबुले निकले, तुरंत कयामत, चरवाहे और प्राउड वर्ल्ड को ढक लिया। उठो! छोटू चिल्लाया, आप एक भ्रम में फंस गए हैं। मर जाओ! कयामत चिल्लाया, अपने गॉड लीजन सील को एक विनाशकारी हमला करने के लिए आकर्षित किया, जिसने बुलबुले को फोड़ दिया और आसपास के आदिम अराजकता को हिंसक रूप से भड़का दिया। छोटू पीछे हट गए, जबकि अन्य लोगों ने भी खुद को छुड़ाने के लिए विस्फोटक हमले किए। छोटू चंभित नजर आ रहा था। हालांकि वह परफेक्ट गॉड आर्ट की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन उनके लिए इतनी आसानी से मुक्त होना असंभव होना चाहिए था। अपने गॉड लीजन बैटल रोब की आस्तीन लहराते हुए उसने भड़के हुए हिंसक तूफानों को शांत कर दिया। अचानक सारा स्वर्ग और पृथ्वी सामान्य हो गई और गुफा एक बार फिर से एक रहस्यमय और डरावनी जगह बन गई। कयामत, चरवाहे और प्राउड वर्ल्ड वहां खड़े होकर छोटू को शून्य आश्चर्य से देख रहे थे। क्या हो रहा है भाई छोटू? क्या आप स्पष्ट हैं? आप किसी भ्रम में नहीं फंस रहे हैं? क्या हम एक भ्रम में फंस गए थे? कयामत ने कहा, जो निश्चित नहीं था कि हंसना है या रोना है। भाई छोटू, अभी एक क्षण पहले आपने अचानक कुछ चिल्लाना शुरू कर दिया कि कोई गलतफहमी है, कि हम एक भ्रम में फंस गए हैं। फिर आप पागल हो गए और बिना किसी कारण के हम पर हमला करना शुरू कर दिया। आखिरकार आप में वास्तविक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और सब कुछ सामान्य हो गया। यह सही है, चरवाहे ने कहा। यहाँ क्या हो रहा है? आपने हम पर शानदार हमला किया और हमें पीछे हटने के लिए मजबूर किया। शुक्र है आपने हमले को दबाया नहीं और सब कुछ काफी जल्दी सामान्य हो गया। भाई छोटू, आप सभी में सबसे अधिक बोधगम्य और स्पष्ट हैं। मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया होता कि आप एक भ्रम में फंस जाएंगे। प्राउड वर्ल्ड ने कांपते हुए गुफा के चारों ओर नजर डाली। मैंने बिना किसी कारण के आप पर हमला किया? छोटू ने कहा। तुमने मुझ पर हमला नहीं किया? निश्चित रूप से नहीं, चरवाहे ने कहा। हम आप पर हमला क्यों करेंगे? आप निश्चित रूप से अभी एक भ्रम से मारे गए थे। आपके हमलों ने हम पर हमला भी नहीं किया। ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही विचित्र आयाम में फंस गए हैं, जिससे कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। अगर हम एक साथ काम करने का कोई तरीका नहीं निकालते हैं, तो मुझे डर है कि हम मर जाएंगे। जो छोटू बता सकता था, वे तीनों पूरी तरह से शांत लग रहे थे और उस पर हमला करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। अचानक उसे अपनी हड्डियों में ठंडक महसूस हुई, जो इस विशाल पत्थर की गुफा के डर के अलावा कुछ नहीं था।
उन्होंने अभी अभी उस पर जो हमले किए थे वे पूरी तरह से वास्तविक लग रहे थे, और वो बस विश्वास नहीं कर सकते थे कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। उनकी ऊर्जा कलाएं इतने उच्च स्तर पर थीं कि यदि वो सक्रिय रूप से अपने परिवेश का निरीक्षण करते हैं और अपनी साधना के आधार में सभी सच्ची ऊर्जा को प्रयास में डालते हैं, तो वह यह कैसे नहीं समझ सकते कि क्या भ्रम था और क्या नहीं। अभी हमला बहुत शक्तिशाली था, और ऐसा नहीं लगता था कि यह बिल्कुल भी भ्रम हो सकता है। यदि यह पत्थर की गुफा एक भ्रम पैदा कर सकती है जो उसे भी भ्रमित कर सकती है, तो इसका मतलब यह था कि यह वास्तविक देवताओं के साथ भी ऐसा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। क्या ये तीनों झूठ बोल रहे हैं या कुछ और चल रहा है, उसने सोचा। अंत में छोटू ने कभी भी अन्य लोगों पर अपना पूरा भरोसा नहीं रखा था। इसके अलावा अगर वह प्राउड वर्ल्ड, डूम और चरवाहे की बात पर भरोसा करता है, तो इसका मतलब यह होगा कि उसे खुद पर भरोसा नहीं था, और इसके बहुत नकारात्मक अर्थ हो सकते हैं। शायद हम इसके बारे में भूल जाएं, उसने सोचा। अगर मैं हर चीज का दूसरा अनुमान लगाता रहता हूं, तो मुझे खेती का विचलन का अनुभव करना पड़ेगा। शायद यह भ्रम की वास्तविक शक्ति है जो एक दूसरे पर शक और अविश्वास पैदा करती है, जिससे विनाशकारी परिणाम होते हैं। इसके साथ ही छोटू ने जो कुछ हुआ था उसके बारे में विचारों को दूर कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके साथी उसे दुश्मन मानते थे या दोस्त। जब सैनिक आते हैं तो उन्हें रोकने के लिए एक जनरल भेजें। जब बाढ़ का पानी आता है तो उन्हें रोकने के लिए पृथ्वी का उपयोग करें। अचानक रद्द किए गए ग्रैंड मैजिक की साधना विधि उनकी चेतना के समुद्र में दिखाई दी, और उनका मानसिक स्केल दूसरे स्तर पर चढ़ गया। गुफा में बाहर देखते हुए उनकी आंखें टिमटिमाती रोशनी से धधक उठीं, और महसूस किया कि लाल ताबूत से, जो अन्य सभी ताबूतों के बीच में था, पहले से न पता चलने वाले उतार चढ़ाव रुड़क रहे थे। यद्यपि उनके साथियों के पास उन्हें पता लगाने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उनके नए बड़े हुए मानसिक स्केल के साथ वह कर सकते थे। मुझे लगता है कि भ्रम उस लाल रंग के ताबूत का कार्य है, छोटू ने अचानक कहा। उसकी आवाज मनहूस देव जादू को नष्ट करने की क्षमता से भरी थी। तुरंत डूम, प्राउड वर्ल्ड और चरवाहे के चारों ओर एक बुलबुला दिखाई दिया, जिससे उन्हें सुरक्षा के एक क्षेत्र में रखा गया जिस पर भ्रम अतिक्रमण नहीं कर सकते थे। डूम के चेहरे पर प्रशंसा के भाव दिखाई दिए। भाई छोटू, आपकी ऊर्जा कला फिर से उन्नत हो गई है ना? कृपया मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें, साथ ही मेरी अत्यधिक प्रशंसा। आपने यह सब देखा और महसूस किया कि हम एक भ्रम में थे। सच्चाई यह है कि सब कुछ एक भ्रम है। आप, मुझे, द ग्रेट नेक्रोपोलिस, गॉड लीजन सील। वास्तविकता केवल हृदय और आत्मा के भीतर मौजूद है। और हाँ, मैं वास्तव में आत्मज्ञान के उच्च स्तर पर पहुंच गया। आखिरकार यहां आना इसके लायक था। भाई छोटू, ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में कुछ गहरी आत्मज्ञान प्राप्त की है। आखिरकार आप वास्तव में खुद को गॉड लीजन सील की बेड़ियों से मुक्त कर लेंगे और अपने स्वयं के असीमित दाव को प्राप्त कर लेंगे। बधाई हो भाई, आप सच्ची स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के मार्ग पर हैं। हाय, प्राउड हेवन गॉड्स हेवन की दुनिया से लौट आया, दिव्य असेंशन तक पहुंचने का अपना मौका छोड़ दिया, यह सब गॉड लीजन सील पाने की उम्मीद में। लेकिन आपने वास्तव में उस सील को छोड़ दिया है जो बस यह दिखाता है कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। चिंता मत करो, छोटू ने कहा शांत मन से। यद्यपि मैं खुद को गॉड लीजन सील की बाधाओं से दूर कर रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत है। आखिरकार मैं नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत को भी त्याग सकने में सक्षम हो जाऊंगा और अपनी स्वर्ग हिलाने वाली और पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली तकनीक बनाऊंगा। जब ऐसा होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गॉड लीजन सील नष्ट होती है या पूरी रहती है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन इन सब के बावजूद मैं स्पष्ट रूप से प्राउड हेवन को ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे मरना ही होगा। बधाई हो वास्तव में, डूम ने कहा, और सिर हिलाते हुए प्रतीत हुआ कि वह सोच रहा था कि क्या वह कभी खुद को गॉड लीजन सील से मुक्त कर पाएगा। भाई छोटू, क्या आपको लगता है कि एक दिन मैं भी खुद को गॉड लीजन सील से मुक्त करने में सक्षम हो पाऊंगा? आपने यह कैसे किया? सच्चाई थोड़ी शर्मनाक है, छोटू ने हंसते हुए कहा। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं एक अद्वितीय देव को देख सकने में सक्षम हुआ। संभवतः आपने इसके बारे में सुना होगा। यह विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय से गड़गड़ाहट है। डूम ने एक पल के लिए सोचा, गड़गड़ाहट? वही जिसने प्राचीन सड़क से देवताओं तक के विशेषज्ञों के बीच भारी हलचल मचाई थी। वही जिसने हत्यारों के शाही महल से दूर से आपके पास लोगों, जिन्हें हत्यारों का राजा भी संभाल नहीं सकता था, खींचा। यह एक मध्यम भयानक विशेषज्ञ के स्तर से बहुत आगे होना चाहिए। सच कहा जाए तो भाई छोटू, कि गड़गड़ाहट एक बड़ा कारण है कि मुझे आपका दुश्मन होने में दिलचस्पी नहीं है,
और यह भी कि मैंने प्राउड हेवन से निपटने के लिए आपकी मदद क्यों मांगी। ओह भाई छोटू, क्या आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि गड़गड़ाहट क्या है? दुखद बात यह है कि नहीं, डूम ने एक भयानक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मुझे नहीं पता कि गड़गड़ाहट क्या है। इसके अलावा जब आप किसी चीज की उत्पत्ति को जानते हैं तो आप उसकी कमजोरी को भी जान जाएंगे। यहां तक कि गॉड मैमथ के राजा भी इस संबंध में अपवाद नहीं है। और चूंकि मैं गड़गड़ाहट के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं स्पष्ट रूप से इसकी कमजोरियों को नहीं जानता। भाई छोटू, प्राउड वर्ल्ड ने कहा, अगर हमारे पास गड़गड़ाहट होती तो शायद हम ऐसी निष्क्रिय स्थिति में नहीं होते। क्या गड़गड़ाहट संभवतः प्राउड हेवन से निपट सकती है? हम प्राउड हेवन को हराने की अपनी सारी उम्मीद नहीं रख सकते, छोटू ने कहा। इसके अलावा सिर्फ इसलिए कि ये रहस्यमय है और हमारे लिए पूरी तरह से समझना असंभव है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गर्वित स्वर्ग को संभाल सकता है। सबसे अच्छा विकल्प ये है कि हम जितना संभव हो उतना मजबूत हो और केवल खुद पर भरोसा करें। मैं सहमत हूं, डूम ने कहा। हमें प्राउड हेवन को हराने के लिए खुद पर भरोसा करना होगा। इसके अलावा केवल गॉड लीजन सील का वाहक ही दूसरे वाहक को मार सकता है और दूसरी मोहर ले सकता है। यदि कोई साधारण व्यक्ति किसी एक वाहक को मार देता है तो गॉड लीजन सील बस उड़ जाएगी और एक नए मेजबान की तलाश करेगी। इसके अलावा हम नहीं जानते कि क्या गड़गड़ाहट वास्तव में प्राउड हेवन से निपट सकती है। तो अब हम क्या करें? चरवाहे ने कहा। भ्रम के आगे झुकने के खतरे को देखते हुए हम ताबूतों का पता नहीं लगा सकते, लेकिन साथ ही हम नहीं जा सकते। हम वास्तव में यहां एक बंधन में हैं। हम एक बंधन में हैं, प्राउड वर्ल्ड ने कहा। अगर हम आगे बढ़ते हैं और अधिक भ्रम के आगे झुक जाते हैं तो ये केवल समय की बात है कि हम में से एक दूसरे को मार देता है। और ये उल्लेख करने के लिए नहीं है कि क्या होगा अगर भूत उन ताबूतों से निकलते हैं और हम पर हमला करते हैं। चलो एक पल के लिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि और क्या होता है, छोटू ने कहा, भौहें से कोड़ते हुए। मैंने अभी अभी उस चीज के बारे में नई प्रबुद्धता प्राप्त की है जो ना तो झूठ है और ना ही शून्य है, और जो वास्तविकता और भ्रम दोनों लगता है। मेरी परफेक्ट गॉड आर्ट इतने उच्च स्तर पर पहुंच गई है कि ये आपको कुछ समय के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या कोई और भ्रम उठता है और क्या हम ताबूतों के किसी भी रहस्य को खोल सकते हैं। ठीक है, कयामत ने कहा। आपके साधना आधार के स्तर को ध्यान में रखते हुए हम आपके नेतृत्व का पालन करेंगे। जबकि अन्य 3 छोएटू द्वारा बनाए गए बुलबुले के भीतर बने रहे, उसने अपने चेहरे पर एकाग्रता और सतर्कता के भाव से कई ताबूतों को देखा। वे सभी पहले भ्रम के आगे झुकने के अनुभव से बहुत भयभीत थे। ये लगभग बेहतर होता अगर कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ साथ आया होता और उन सभी को खुले युद्ध में हरा दिया होता, लेकिन उनकी धारणाओं को कलंकित करने के कारण उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनका दुश्मन कौन था, और उनके साथियों ने उन्हें लड़ने और मार डाला। ठीक है, इससे वे बेसहाय महसूस कर रहे थे। हालांकि जैसे ही वे बुलबुले में बने रहे, उन्होंने ताबूतों के क्षेत्र से कभी कभी भयावह हवाओं को उनकी ओर तैरते हुए देखा। हालांकि हवाएं बुलबुले में प्रवेश नहीं कर सकीं, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि वे पूरी तरह से सुरक्षित थे। अजीब है, कयामत बड़बड़ाया। नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत परम मार्शल आर्ट है, लेकिन यहां तक कि इसकी रक्षात्मक आनुभाविक एनर्जी और गॉड के शाप भी मुझे सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन इस परफेक्ट गॉड आर्ट बुलबुले के अंदर मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। वास्तव में हो क्या रहा है? मुझे ये मत बताओ कि परफेक्ट गॉड आर्ट वास्तव में नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत से बेहतर है। मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूं। आमतौर पर बोलते हुए, इस समूह में हर किसी के पास रक्षात्मक गतिविधियों के साथ गहन ऊर्जा कला थी, जिन्हें किसी भी दुष्ट घुसपैठ के लिए अभेद्य बना देना चाहिए था। लेकिन एक बार ताबूतों के इस क्षेत्र के अंदर उन्होंने जिस भयानक मियाज़मा का सामना किया, वो मजबूत था, लेकिन ये उनके दिलों में बनी भयावह एनर्जी को बाहर नहीं निकाल सका। उन पर चलने वाली हवाएं सच्ची हवाएं नहीं थीं, बल्कि देवलोक की ऐसी चीजें थीं जिन्होंने उनके दिलों को प्रभावित किया था। वे नष्ट हो चुके देवताओं से द्वेषपूर्ण ऊर्जा थीं, जो शापों की शक्ति से भरे हुए थे, जिनसे उनकी रक्षात्मक आनुभाविक एनर्जी बस नहीं निपट सकती थी। लेकिन वे परफेक्ट गॉड आर्ट बुलबुले में सुरक्षित थे। कुछ घंटे बीत गए, जिनमें उनमें से किसी को भी भ्रम में फंसने में कोई समस्या नहीं हुई। इस बीच छोएटू ने उनके आसपास सोच विचार से निरीक्षण करना जारी रखा। जैसे ही उसने बुलबुले को सक्रिय रखा, वो ताबूतों से निकलने वाली मनहूस इच्छा की धाराओं को महसूस कर सकता था। हालांकि वे अदृश्य थीं, एक बार जब वे पीड़ित के दिलों में पहुंचती थीं तो वे उनके विचारों और भावनाओं को प्रभावित करती थीं। वास्तव में अगर उसके पास अपनी परफेक्ट गॉड आर्ट नहीं होती तो वो यहाँ बड़े खतरे में होता। मनहूस इच्छा की धाराओं को मारा या निष्कासित नहीं किया जा सकता था, और अनिवार्य रूप से वे जिसे भी संक्रमित करते थे उनके विचारों को बदल देते थे। और आखिरकार जब कोई पूरी तरह से भ्रम में डूब जाता है तो वे पागल हो जाते और मर जाते। कुछ घंटे बीत गए हैं।
प्राउड वर्ल्ड ने कहा, और हमने किसी और भ्रम का अनुभव नहीं किया है। भाई छोटू, आप बिल्कुल भगवान हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ हम में से कोई भी संभवतः आपके लिए एक मैच हो सकता है, और आपके बिना यहाँ हम निश्चित रूप से भ्रम में फंस जाएंगे। अभी तक जश्न मत मनाओ, कयामत ने कहा। भाई छोटू, आप इसे कब तक जारी रख सकते हैं? कुछ हजार साल तक अगर मुझे करना पड़े तो, शायद 10,000 भी। मेरे पास बहुत सच्ची ऊर्जा है, लेकिन हम हमेशा के लिए ऐसे नहीं बैठ सकते। हमें कुछ करने की पहल करनी होगी। ये सही है, डूम ने कहा। हमें प्राउड हेवन को हराने के लिए खुद पर भरोसा करना होगा। इसके अलावा केवल गॉड लीजन सील का वाहक ही दूसरे वाहक को मार सकता है और दूसरी मोहर ले सकता है। यदि कोई साधारण व्यक्ति किसी एक वाहक को मार देता है तो गॉड लीजन सील बस उड़ जाएगी और एक नए मेजबान की तलाश करेगी। इसके अलावा हम नहीं जानते कि क्या गड़गड़ाहट वास्तव में प्राउड हेवन से निपट सकती है। तो अब हम क्या करें? चरवाहे ने कहा। भ्रम के आगे झुकने के खतरे को देखते हुए हम ताबूतों का पता नहीं लगा सकते, लेकिन साथ ही हम नहीं जा सकते। हम वास्तव में यहाँ एक बंधन में हैं। हम एक बंधन में हैं, प्राउड वर्ल्ड ने कहा। अगर हम आगे बढ़ते हैं और अधिक भ्रम के आगे झुक जाते हैं तो ये केवल समय की बात है कि हम में से एक दूसरे को मार देता है। और ये उल्लेख करने के लिए नहीं है कि क्या होगा अगर भूत उन ताबूतों से निकलते हैं और हम पर हमला करते हैं। चलो एक पल के लिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि और क्या होता है, छोटू ने कहा, भौहें से कोड़ते हुए। मैंने अभी अभी उस चीज के बारे में नई प्रबुद्धता प्राप्त की है जो ना तो झूठ है और ना ही शून्य है, और जो वास्तविकता और भ्रम दोनों लगता है। मेरी परफेक्ट गॉड आर्ट इतने उच्च स्तर पर पहुंच गई है कि ये आपको कुछ समय के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या कोई और भ्रम उठता है और क्या हम ताबूतों के किसी भी रहस्य को खोल सकते हैं। ठीक है, कयामत ने कहा। आपके साधना आधार के स्तर को ध्यान में रखते हुए हम आपके नेतृत्व का पालन करेंगे। जबकि अन्य 3 छोएटू द्वारा बनाए गए बुलबुले के भीतर बने रहे, उसने अपने चेहरे पर एकाग्रता और सतर्कता के भाव से कई ताबूतों को देखा। वे सभी पहले भ्रम के आगे झुकने के अनुभव से बहुत भयभीत थे। ये लगभग बेहतर होता अगर कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ साथ आया होता और उन सभी को खुले युद्ध में हरा दिया होता, लेकिन उनकी धारणाओं को कलंकित करने के कारण उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनका दुश्मन कौन था, और उनके साथियों ने उन्हें लड़ने और मार डाला। ठीक है, इससे वे बेसहाय महसूस कर रहे थे। हालांकि जैसे ही वे बुलबुले में बने रहे, उन्होंने ताबूतों के क्षेत्र से कभी कभी भयावह हवाओं को उनकी ओर तैरते हुए देखा। हालांकि हवाएं बुलबुले में प्रवेश नहीं कर सकीं, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि वे पूरी तरह से सुरक्षित थे। अजीब है, कयामत बड़बड़ाया। नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत परम मार्शल आर्ट है, लेकिन यहाँ तक कि इसकी रक्षात्मक आनुभाविक एनर्जी और गॉड के शाप भी मुझे सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन इस परफेक्ट गॉड आर्ट बुलबुले के अंदर मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। वास्तव में हो क्या रहा है? मुझे ये मत बताओ कि परफेक्ट गॉड आर्ट वास्तव में नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत से बेहतर है। मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। आमतौर पर बोलते हुए, इस समूह में हर किसी के पास रक्षात्मक गतिविधियों के साथ गहन ऊर्जा कला थी, जिन्हें किसी भी दुष्ट घुसपैठ के लिए अभेद्य बना देना चाहिए था। लेकिन एक बार ताबूतों के इस क्षेत्र के अंदर उन्होंने जिस भयानक मियाज़मा का सामना किया, वो मजबूत था, लेकिन ये उनके दिलों में बनी भयावह एनर्जी को बाहर नहीं निकाल सका। उन पर चलने वाली हवाएं सच्ची हवाएं नहीं थीं, बल्कि देवलोक की ऐसी चीजें थीं जिन्होंने उनके दिलों को प्रभावित किया था। वे नष्ट हो चुके देवताओं से द्वेषपूर्ण ऊर्जा थी, जो शापों की शक्ति से भरे हुए थे, जिनसे उनकी रक्षात्मक आनुभाविक एनर्जी बस नहीं निपट सकती थी। लेकिन वे परफेक्ट गॉड आर्ट बुलबुले में सुरक्षित थे। कुछ घंटे बीत गए, जिनमें उनमें से किसी को भी भ्रम में फंसने में कोई समस्या नहीं हुई। इस बीच छोएटू ने उनके आसपास सोच विचार से निरीक्षण करना जारी रखा। जैसे ही उसने बुलबुले को सक्रिय रखा, वो ताबूतों से निकलने वाली मनहूस इच्छा की धाराओं को महसूस कर सकता था। हालांकि वे अदृश्य थीं, एक बार जब वे पीड़ित के दिलों में पहुंचती थीं तो वे उनके विचारों और भावनाओं को प्रभावित करती थीं। वास्तव में अगर उसके पास अपनी परफेक्ट गॉड आर्ट नहीं होती तो वो यहाँ बड़े खतरे में होता। मनहूस इच्छा की धाराओं को मारा या निष्कासित नहीं किया जा सकता था, और अनिवार्य रूप से वे जिसे भी संक्रमित करते थे उनके विचारों को बदल देते थे। और आखिरकार जब कोई पूरी तरह से भ्रम में डूब जाता है तो वे पागल हो जाते और मर जाते। कुछ घंटे बीत गए हैं, प्राउड वर्ल्ड ने कहा, और हमने किसी और भ्रम का अनुभव नहीं किया है। भाई छोटू, आप बिल्कुल भगवान हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ हम में से कोई भी संभवतः आपके लिए एक मैच हो सकता है, और आपके बिना यहाँ हम निश्चित रूप से भ्रम में फंस जाएंगे। अभी तक जश्न मत मनाओ, कयामत ने कहा। भाई छोटू, आप इसे कब तक जारी रख सकते हैं? कुछ हजार साल तक अगर मुझे करना पड़े तो, शायद 10,000 भी। मेरे पास बहुत सच्ची ऊर्जा है, लेकिन हम हमेशा के लिए ऐसे नहीं बैठ सकते। हमें कुछ करने की पहल करनी होगी। ये सही है,
डूम ने कहा। हमें प्राउड हेवन को हराने के लिए खुद पर भरोसा करना होगा। इसके अलावा केवल गॉड लीजन सील का वाहक ही दूसरे वाहक को मार सकता है और दूसरी मोहर ले सकता है। यदि कोई साधारण व्यक्ति किसी एक वाहक को मार देता है तो गॉड लीजन सील बस उड़ जाएगी और एक नए मेजबान की तलाश करेगी। इसके अलावा हम नहीं जानते कि क्या गड़गड़ाहट वास्तव में प्राउड हेवन से निपट सकती है। तो अब हम क्या करें? चरवाहे ने कहा। भ्रम के आगे झुकने के खतरे को देखते हुए हम ताबूतों का पता नहीं लगा सकते, लेकिन साथ ही हम नहीं जा सकते। हम वास्तव में यहाँ एक बंधन में हैं। हम एक बंधन में हैं, प्राउड वर्ल्ड में कहा। अगर हम आगे बढ़ते हैं और अधिक भ्रम के आगे झुक जाते हैं तो ये केवल समय की बात है कि हम में से एक दूसरे को मार देता है। और ये उल्लेख करने के लिए नहीं है कि क्या होगा अगर भूत उन ताबूतों से निकलते हैं और हम पर हमला करते हैं। चलो एक पल के लिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि और क्या होता है, छोटू ने कहा, भौहें से कोड़ते हुए। मैंने अभी अभी उस चीज के बारे में नई प्रबुद्धता प्राप्त की है जो ना तो झूठ है और ना ही शून्य है, और जो वास्तविकता और भ्रम दोनों लगता है। मेरी परफेक्ट गॉड आर्ट इतने उच्च स्तर पर पहुंच गई है कि ये आपको कुछ समय के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या कोई और भ्रम उठता है और क्या हम ताबूतों के किसी भी रहस्य को खोल सकते हैं। ठीक है, कयामत ने कहा। आपके साधना आधार के स्तर को ध्यान में रखते हुए हम आपके नेतृत्व का पालन करेंगे। जबकि अन्य 3 छोएटू द्वारा बनाए गए बुलबुले के भीतर बने रहे, उसने अपने चेहरे पर एकाग्रता और सतर्कता के भाव से कई ताबूतों को देखा। वे सभी पहले भ्रम के आगे झुकने के अनुभव से बहुत भयभीत थे। ये लगभग बेहतर होता। जिस व्यक्ति ने मूल रूप से इसका आविष्कार किया था, उसके पास एक भयानक साधना आधार था जो इसे नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत के सबसे शक्तिशाली पहलुओं में से एक बनाता है, जो रद्द किए गए ग्रैंड मैजिक के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि कयामत ने पहले ही असीमित ईश्वर प्रतिध्वनि में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वो रद्द किए गए ग्रैंड मैजिक की खेती नहीं कर सकता। जब वो कोशिश करता था तो वो अपनी चेतना के समुद्र में विभाजन दर्द महसूस करता था, जिसका परिणाम उसकी साधना का आधार बहुत कम था। डूम ये भी जानता था कि गॉड लीजन सील का उनका पहलू मानसिक शक्ति पर केंद्रित था। रद्द किए गए ग्रैंड मैजिक वो था जिसका उपयोग संप्रभु प्रभु ने असीमित स्तर पर रद्द स्तर तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए किया था। जाहिर है, पहले देवताओं की सेना में शामिल हुए बिना तकनीक को विकसित करना असंभव होगा। वास्तव में डूम तकनीकी रूप से इतना मजबूत नहीं था कि अनबाउंड गॉड रिवर्बरेशन का उपयोग कर सके। उसने थोड़ा सरसरी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन अभी भी सच्ची महारत से बहुत दूर था। उसने छोटू को जानबूझकर और बुरे इरादे से रद्द किए गए ग्रैंड मैजिक को दिया था। वो जानता था कि अपने स्वयं के भगवान सेना सील के बिना इसकी खेती करना असंभव होगा। छोटू की गॉड लीजन सील ने ताकत और शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उचित मानसिक खेती के बिना रद्द किए गए ग्रैंड मैजिक का उपयोग करने की कोशिश करने से खेती का विचलन हो जाएगा। यहाँ तक कि अपने मानसिक आधारित गॉड लीजन सील के साथ खुद डूम भी वास्तव में रद्द किए गए ग्रैंड मैजिक की खेती नहीं कर सकता था। इसलिए ये स्पष्ट लग रहा था कि छोटू के लिए ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। लेकिन अगर छोटू की मृत्यु हो गई तो शायद डूम अपने गॉड लीजन सील को प्राप्त करने में सक्षम होगा। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि छोटू बिना किसी नकारात्मक दुष्प्रभाव के तकनीक की खेती कर रहा था। कयामत के लिए और भी भयावह है, छोटू अनस्पॉटेड बॉडी की खेती कर रहा था, एक ऊर्जा कला जो नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत के समान स्तर पर थी। आमतौर पर वे संघर्ष में होते थे, लेकिन छोटू ने परफेक्ट गॉड आर्ट के साथ संतुलन पाया और यहां तक कि खुद को मोहर की बेड़ियों से भी मुक्त कर लिया था। अब तक डूम को एहसास हो गया कि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो छोटू को मार पाएगा और उसकी मोहर लगा पाएगा। और अगर वो छोटू को नहीं मार सकता था तो इस बात की बहुत कम संभावना थी कि वो उसे खेती के विचलन के लिए मजबूर कर सकता था। छोटू की खेती का आधार इतना परिष्कृत था कि वो ग्रेट नेक्रोपोलिस की भ्रम आधारित मनहूस ऊर्जा से बचाव कर सकता था, जो ये दिखाने के लिए गया कि वो कितना मजबूत था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से डूम छोटू के प्रति शत्रुता की किसी भी भावना को खो रहा था। गॉड लीजन सील के संदर्भ में वो जानता था कि अगर वो इसे प्राप्त करना चाहता है तो उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि छोटू ने उसे नहीं दे दिया। जैसे ही डूम ने अनबाउंड गॉड रिवर्बरेशन को उजागर किया, प्राउड वर्ल्ड और द शेफर्ड ने महसूस किया कि उनकी मानसिक शक्ति बढ़ रही है, जो कि छोटू ने अभी अभी खोला था। ताबूत से निकलने वाली बेधी ध्वनि के खिलाफ खुद का बचाव कर रहा था। ताबूत से निकलने वाली भेदी ध्वनि लगभग परफेक्ट गॉड आर्ट के माध्यम से छेद गई, जिससे उपस्थित सभी लोगों के दिलों में दर्द हुआ। उन सभी को ऐसा लगा जैसे वे अचानक भारी खतरे में पड़ गए हों, क्योंकि तीखी निराशाजनक कॉल के कारण उन्होंने ये सोचा कि वो सभी एक भयानक अंत को पूरा करने वाले थे। सुप्रशिक्षित। ताबूत का ढक्कन वापस उठ गया और उसमें से मनहूस ऊर्जा निकल गई। उसी समय एक व्यक्ति का पता चला जो ताबूत में लेटा हुआ था।
वे लगभग ऐसे लगते थे जैसे वे जीवित थे, बस सो रहे थे। अचानक डूम की आंखें चौड़ी हो गई और वो चिल्लाया, ताबूत में मौजूद व्यक्ति मैं कैसे हो सकता हूँ? आ, ये मैं हूँ, मैं ताबूत में हूँ। ताबूत में मौजूद व्यक्ति मैं हूँ, गर्वित दुनिया चिल्लाई। यहाँ क्या हो रहा है? मैं ताबूत में कैसे लेट सकता हूँ? असली मैं कौन हूँ, ताबूत में वाला या ताबूत के बाहर वाला? अराजक भावनाएं अब परफेक्ट गॉड आर्ट के संरक्षण के भीतर महसूस की जा सकती हैं। छोटू चौंक गया, हालांकि वो जानता था कि यदि उसकी परफेक्ट गॉड आर्ट में रद्द किए गए ग्रैंड मैजिक के निशान नहीं होते, जिसने इसे सभी प्रकार के भ्रम को भेदने की क्षमता प्रदान की, तो उसके साथी प्रभवतः अब तक एक दूसरे को मारने की कोशिश करना शुरू कर चुके होते। मजबूत करते हुए उसने ताबूत में चुपचाप अंदर पड़े व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति लंबा और सुडौल था, जिसके पास एक लंबा युद्ध वस्त्र था, और वो एक पवित्र लाइट से चमक उठा। ये कोई और नहीं बल्कि छोटू खुद था। वो वहां ताबूत में लेटा हुआ था। अचानक उसे एक बहुत ही परेशान करने वाली सनसनी हुई, जब उसने अचानक सोचा कि उसका कौन सा संस्करण वास्तविक था और कौन सा भ्रम था। मैं ताबूत में हूं। उसकी आंखें अचानक थोड़ी धुंधली हो गईं और परफेक्ट गॉड आर्ट द्वारा बनाया गया बुलबुला कमजोर होने लगा, जैसे कि वो गायब हो सकता है। मुझे ढूंढना है। ताबूत में वाला वर्जन वास्तविक है, मैं वही हूं। बाहर का ये शख्स फर्जी है। मुझे अपना असली अहंकार खोजना है, असली मैं। बचने का यही तरीका है, यही एकमात्र तरीका है। उसे अचानक ताबूत में लेटने की इच्छा महसूस हुई। हालांकि ठीक उसी समय, जब ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से खो जाएगा, उसने अपनी चेतना के समुद्र में कुछ सुना। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ध्वनि अथाह रूप से जोरदार लग रही थी, उसके दिमाग को भर रही थी, उसे गहराई से हिला रही थी। अचानक वो पूरी तरह से जाग गया था। गड़गड़ाहट। एक मानव चेहरा ताबूत से बाहर उड़ा और उसकी जीभ चमकदार लाल हो गई, जैसे वो परफेक्ट गॉड आर्ट बुलबुले की ओर गोली चलाए और उसे चाटना शुरू कर दे, जैसे कि वो उस तरह से उसे छेदने की कोशिश कर रहा हो। यदि बुलबुले को छेद दिया जाए तो अंदर के सभी लोग निश्चित रूप से गंभीर संकट में होंगे। भयानक चेहरा अब छोटू जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो विकृत और विकृत था, और छोटू ने अपने पूरे जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। उससे कहीं ज्यादा दुष्ट और मनहूस था। मुझे अब तक का परफेक्ट गॉड आर्ट सब कुछ उपयोग करने का समय है। ठंडा पसीना बहाते हुए छोटू ने अपनी सभी ऊर्जा कलाओं को आकर्षित किया, जिससे परफेक्ट गॉड आर्ट बुलबुला अचानक घूमने लगा और गड़गड़ाहट उत्सर्जित करने लगा। तुम्हारी मृत्यु हो जाए। उसने अपनी हथेलियों को बाहर की ओर धकेला, पहाड़ गिरने वाली समुद्र जल निकासी बल को उजागर किया, जो भयानक चेहरे की ओर गोली चलाई और उसे एक बुलबुले से घेर लिया। चेहरे ने एक विकृत मुस्कान जारी की, फिर एक उबलती हुई धुंध में झकड़ गया, जो मुख्य लाल ताबूत की ओर गोली चलाई और उसमें गायब हो गई। केवल इस बिंदु पर हर कोई शांत होने लगा और धीरे धीरे एक सपने से थोड़ा अधिक से जागने लगा। निकृष्ट से कम नहीं था, कयामत ने कहा। उसके ऊपर ठंडा पसीना बह रहा था। आमतौर पर इतने शक्तिशाली लोगों को पसीना नहीं आएगा, लेकिन वे देवता नहीं थे, इसलिए इस तरह की परिस्थितियों में उनकी प्रवृत्ति हावी हो जाएगी। जैसे जैसे आतंक उन्हें भर देगा, उनकी ऊर्जा और रक्त अभिसरण हो जाएगा और उनकी मानसिक शक्ति नष्ट हो जाएगी, जिससे बूंदों का निर्माण होगा जो उन्हें पसीने के रूप में लुढ़क जाएगा। शुक्र है वे मध्य भयानक विशेषज्ञ थे, इसलिए डरे हुए होने के बावजूद वे जल्दी ठीक हो गए। इसके अलावा उन्होंने सभी औषधीय गोलियों का सेवन किया, जिससे मानसिक पसीना गायब हो जाता और उन्हें चरम स्थिति में बहाल कर दिया जाता। निश्चित रूप से बहुत मनहूस था, छोटू ने कहा। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, ताबूत मलबे में ढह गया। उस चेहरे के बिना ताबूत एक साधारण वस्तु में बदल गया, जिसे उसकी परफेक्ट गॉड आर्ट ने अस्तित्व से कुचल दिया। तुम सभी ने खुद को ताबूत में देखा है ना? और फिर आप सोचने लगे कि आपका कौन सा संस्करण वास्तविक था, एक बाहर या ताबूत में। ये एक अविश्वसनीय भ्रम की कला थी, जिसने लगभग मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। शुक्र है कि मेरे परफेक्ट गॉड आर्ट ने महत्वपूर्ण क्षण में काम किया और मुझे होश में लाया। अगर मैं नहीं जागता तो वो चेहरा यहाँ टूट जाता और हम सब पर तबाही मचा देता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटू, आप हमें बार बार बचाते रहते हैं। पास्ट में हम हमेशा आपके खिलाफ सतर्क रहते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के रवैये का कोई कारण नहीं है। आपके पास इस जगह पर हमें मारने के बहुत सारे अवसर हैं, इसलिए ये स्पष्ट लगता है कि आप मेरे गॉड लीजन सील को प्राप्त करने के लिए मेरे खिलाफ साजिश नहीं कर रहे हैं। हम वास्तव में इस दयनीय स्थिति से निकलने के लिए एकजुट क्यों नहीं हो जाते? हाँ, मैं अंततः समझ गया कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, गर्वित दुनिया ने कहा। वे बता सकते थे कि छोटू अभी उन सभी को आसानी से मार सकता था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उन्हें बचा लिया था। मेरा कभी कोई बुरा इरादा नहीं था। किसी भी मामले में हम शब्दों को बर्बाद नहीं करेंगे। अभी अभी उस भयानक चेहरे के हमले ने मुझे अपने मानसिक स्केल को थोड़ा ऊपर पुश करने की अनुमति दी। मुझे कुछ और प्रबोधन भी मिला। हालांकि ये ताबूत अजीब हैं, मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। इन भ्रमों को दूर करना बहुत लाभदायक होगा। आइए हम एक एक करके इन्हें खोलना जारी रखते हैं, जब तक कि हम अंततः क्रिम्सन ताबूत तक नहीं पहुंच जाते, जो अन्यों को नियंत्रित करता हुआ प्रतीत होता है। तब हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है।
अपने बेल्ट के नीचे कुछ अनुभव के साथ छोटू अब डरा हुआ नहीं था। उसने जल्दी से एक विषैली हथेली की चाल चलाई, जिससे एक और ताबूत टूट गया और परिणाम स्वरूप एक और खून बहने की चीख आई, क्योंकि अंदर एक व्यक्ति प्रकट हुआ था। निश्चित रूप से उसने खुद को देखा। हालांकि ये दूसरी बार था, इसलिए वो चौंका नहीं था। न ही कोई अन्य था। उनकी शांति ने भ्रम को कमजोर करने के लिए बहुत कुछ किया। एक और भूतिया चेहरा दिखाई दिया और परफेक्ट गॉड आर्ट के बुलबुले की ओर बढ़ा, लेकिन छोटू ने जल्दी से उसे कुचल दिया। एक और चीख को उकसाया क्योंकि ये ढह गया और मुख्य ताबूत में गायब हो गया। छोटू ने उस पहलू को नजरअंदाज कर दिया और एक और ताबूत को कुचलने के लिए चला गया। इस बार ताबूत भौतिक वस्तुओं से रहित नहीं था। अप्रत्याशित रूप से अंदर एक मुखौटा था। ये कांसी से बना था और कई फूलों के डिजाइनों के साथ चित्रित किया गया था। इसके अलावा ये बिल्कुल नया लग रहा था, जैसा कि अनगिनत वर्षों से सील की गई किसी चीज के विपरीत था। छोटू ने अपनी उंगली को झटका दिया, जिससे उसके चारों ओर एक बुलबुला दिखाई देने लगा। इसके बारे में कुछ भी खतरनाक खोजने में विफल रहने पर उसने इसे अपने पास खींच लिया। जब उसने उसे पकड़ लिया तो वो अचानक अनगिनत भ्रमों से घिर गया। वो एक भूत बन गया, फिर एक देवता, फिर खुद को पुनर्जन्म के 6 दांव के भीतर संघर्ष करते हुए पाया। अंत में ये कहने से पहले उसने कई दर्शनों का अनुभव किया। मुहर बंद रहो। शैतान भगवान की मुहर को उजागर करते हुए उसने मुखौटा बंद कर दिया और भ्रम को दबा दिया। अब ये सिर्फ एक साधारण तांबे के मुखौटे की तरह लग रहा था। ये क्या है? छोटू ने कयामत के बारे में पूछा। ये एक भगवान की वस्तु की तरह लगता है, लेकिन मुझे इसमें कोई भक्ति महसूस नहीं होती है। हालांकि ये शक्तिशाली है। यदि ये ऊर्जा कला में मेरी हालिया प्रगति के लिए नहीं होता तो मुझे इसके भ्रम में खींच लिया जाता। क्या आप में से कोई देखना चाहता है? मुझे एक नजर डालने दो, गर्वित संसार ने कहा। उसने तांबे का मुखौटा लिया, जिस पर उसका चेहरा गिर गया और वो कांपने लगा और बहुत पसीना आने लगा। ये देखकर कि चीजें बदतर होने वाली थीं, डूम बाहर पहुंचा और गर्वित संसार के हाथों से मुखौटा पकड़ लिया। स्पष्टता प्राप्त करने के बाद गर्वित संसार ने धीरे से सांस छोड़ी और कहा, वो चीज नीच है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस गुफा से कुछ भी छूना चाहिए। सावधान रहो कयामत। हाथ में मुखौटा होने के साथ ही कयामत पहले से ही आगे पीछे हिल रहा था, फिर भी अपने दिमाग को साफ रखने में कामयाब रहा। गरजते हुए उसने अपने गॉड लीजन सील का इस्तेमाल किया, जिससे सुनहरी रोशनी खुद को तब तक बचाई रखी जब तक कि उसने आखिरकार मुखौटा वापस छोटू को नहीं फेंक दिया। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है भाई कयामत? आदि युग से आने के बाद आप हमसे कहीं अधिक अनुभवी और जानकार हैं। मुझे यकीन नहीं है, कयामत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हम में से कोई भी ग्रेट नेक्रोपोलिस के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। भगवान की दुनिया के प्राचीन अभिलेखों में इसके बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है और ऐसा लगता है कि ये कहीं से भी निकला है। जब मैंने अभी मास्क को छुआ तो मुझे एक भ्रम का अनुभव हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे इससे कोई फायदा नहीं हुआ। जो कुछ भी है ये एक खजाना है, चरवाहे ने कहा। हम और ताबूतों को खोलने के लिए मिलकर काम करने के लिए क्यों नहीं काम करते और देखते हैं कि हम क्या पा सकते हैं। ठीक यही मैं सोच रहा था, छोटू ने सिर हिलाया। एक के बाद एक ताबूत खोलने के बाद उनके पास कुछ नए विचार थे। आप तीनों मुझ पर जो भी मानसिक आशीर्वाद तकनीक है उसका उपयोग करके मेरी सहायता प्रदान करते हैं। भाई कयामत, क्यों ना अपनी असीमित गॉड प्रतिध्वनि तकनीक को गर्वित संसार और चरवाहे को समझाया जाए, उन्हें नरक पीसने वाले गॉड मैथ की थोड़ी सी ताकत दें, जो उनके साधना के आधार और मानस को बढ़ावा देगा। फिर आप सभी जो भी मनहूस शैतान दिखाई देते हैं उन्हें वश में करने में मेरी सहायता कर सकते हैं। ठीक है। ये देखते हुए कि छोटू ने उनकी कई बार जान बचाई थी, अब उन्हें विश्वास हो गया था कि उसने कोई बुरा इरादा नहीं रखा था। डूम ने तुरंत कार्यवाही की और गर्वित संसार और चरवाहे को अपेक्षित तकनीक दे दी, जिससे उन्हें अपने मानस के साथ बड़ी प्रगति करने की अनुमति मिली। अब हम तीनों एक साथ असीमित गॉड प्रतिध्वनि का उपयोग करेंगे। कयामत ने तकनीक को उजागर किया, जिससे छोटू के दिमाग में ध्वनि गूंजी। उसी समय गर्वित संसार और चरवाहे भी शामिल हो गए। उसमें डाले जा रहे आशीर्वाद से उत्साहित होकर छोटू ने एक और हथेली से प्रहार किया, जिससे निकटतम ताबूत खुल गया। इस बार एक और चेहरा दिखाई दिया, भूतिया फैशन में विलाप कर रहा था। हालांकि ये देखते हुए कि छोटू के मानसिक पैमाने को कितना बढ़ाया जा रहा था, तो इस तरह की चीज उसके लिए खतरा कैसे हो सकती है। जल्दी से परफेक्ट गॉड आर्ट पर आकृष्ट हुआ और उसने चेहरे को ऊपर की ओर लपेट लिया, इस उम्मीद में कि ये वास्तव में क्या था।
अन्य सभी चेहरे वापस मुख्य ताबूत में चूस लिए गए थे, इसलिए उसे वास्तव में नहीं पता था कि वे क्या थे। शायद इसका अध्ययन करने से उसे अपने भ्रमों की शक्तियों की प्रकृति की बेहतर समझ मिलेगी। छोटू डूम गर्वित संसार और चरवाहे देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग पर लगभग अजेय होंगे, लेकिन यहाँ ताबूतों की इस गुफा में उन्हें बार बार घातक संकट का सामना करना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप वे लगभग मर गए थे। इसलिए उनके पास ये पहचानने का अवसर खोने का कोई तरीका नहीं था कि इसके पीछे क्या था। परफेक्ट गॉड आर्ट से चेहरा छीनने के बाद वो चिल्लाया और जोरदार संघर्ष करने लगा, जिससे छोटू की इच्छा और सच्ची ऊर्जा पर भारी असर पड़ा। शुक्र है कि उनके समर्थन के लिए उनके 3 समदेशी थे। चारों एक साथ काम करने के साथ वे धीरे धीरे चेहरे को अपने तरफ खींचने में कामयाब रहे। वो निरंतर तरंगित और विकृत होता रहा, विभिन्न क्रूर दृश्यों के बीच स्थानांतरित होता रहा, और साथ ही घोर पीसने वाली चीखें भी निकलीं। हालांकि कोई भी विशेष रूप से प्रभावी नहीं थी, और सबने महसूस किया कि इसके परिणाम स्वरूप उनकी मानसिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। लंबा चीरा गर्वित संसार के दिमाग में अचानक कुछ आया। मेरा मानसिक पैमाना सिर्फ 1 से बढ़ गया है। मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से फंस गया हूं, लेकिन अनबाउंड गॉड रिवर्बरेशन की खेती करने के बाद मुझे लगा कि यह हलचल करने लगा है, और इस भयानक चेहरे के उकसावे के साथ मैं वास्तव में सुधार कर लिया है। दुष्टों को दंड देने से अधिक संतोषजनक कुछ नहीं है। चेहरे पर झांकते हुए कयामत ने कहा कि मुझे लगता है कि यह चेहरा भगवान की दुनिया से नष्ट हुए भगवान की विग्र ऊर्जा है। भगवान की दुनिया की महत्वपूर्ण ऊर्जा आमतौर पर हमारे जैसे लोगों के लिए एक पूर्ण रहस्य होगी, लेकिन हम इस विग्र ऊर्जा को आत्मसात करने और मनहूस को राजनीतिक में बदलने में सक्षम हो सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द हेल क्रशिंग गॉड मैथ की एक तकनीक है जो ऐसा करने के लिए डिजाइन की गई है। इसका उपयोग राक्षस शैतानों को दूतों में बदलने के लिए भी किया जा सकता है। यदि हम इसे चेहरे पे उपयोग करते हैं तो शायद हम क्रिसमस ताबूत के खिलाफ लड़ाई में उपयोग करने के लिए एक उपकरण पा सकते हैं। हमारे पास यहाँ एक बड़ा अवसर है, कुछ ऐसा जो हमें बाहर कभी नहीं मिलेगा। मैं चेहरे को आत्मसात करने की कोशिश करने पर सहमत हूं, छोटू ने कहा। मैं देखना चाहता हूं कि यह वास्तव में क्या है। अचानक संप्रभु लॉर्ड का सबप्रभावी और दूरगामी निरंतर संभग प्रकट हुआ, जिससे सेजलाइट परफेक्ट गॉड आर्ट बुलबुले की ओर ग्रास किया। छोटू की मानसिक शक्ति को बढ़ाते रहो, कयामत ने कहा। गड़गड़ाहट। जैसे ही 4 शीर्ष विशेषज्ञों ने चेहरे को पीटा, वो तीव्रता के साथ चिल्लाने लगा। अच्छा नहीं, छोटू ने कहा। अप्रत्याशित रूप से चेहरा इतनी तीव्रता के साथ चीखों से लड़ रहा था कि वे किसी की आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। इसे खुले में मत जाने दो छोटू, हर कोई इस खतरे को महसूस कर सकता था जिसमें वे थे। इसे पकड़े रखो, कयामत चिल्लाया। मैं अपने गॉड लीजन सील से कुछ सच्ची ऊर्जा तुम में डालूंगा। उग्र सुनहरी ताकत अचानक उसमें से फूट पड़ी, जिससे छोटू को डूम के जीवन भर के साधना के प्रयास तक पहुंच मिल गई। सबसे संक्षिप्त क्षणों में छोटू की स्वयं की हेल क्रशिंग गॉड मैथ में एक नाटकीय प्रगति का अनुभव होना शुरू हो गया। उनकी इच्छा अभिसरण आसमान चूमने लगा, सबसे ऊंचे आकाश पर चढ़ गया और उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए बाधाओं को तोड़ दिया। उसने अचानक खुद को एक ऐसे क्षेत्र में पाया जहां सब कुछ भ्रमात्मक के बजाय वास्तविक था, जहां अमरता भक्ति प्रचुर मात्रा में थी। अप्रत्याशित रूप से वो भगवान की दुनिया के बेहद करीब था। उसे लगा कि वो गॉड मैथ का राजा है। भगवान की दुनिया में हवाएं चल रही थीं और स्वर्ग और पृथ्वी में जंगली रंग चमक रहे थे, जबकि सभी देवता उसे आतंक से देख रहे थे। वापस जब छोटू ने प्राउड हेवन की कुछ सच्ची ऊर्जा ली थी और इसके कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया था, तो इस तथ्य ने नाटकीय परिवर्तनों का कारण बनाया था, जिसमें नरक पीसने वाले गॉड मैथ की ताकत का एक अलग पहलू था। अब जबकि डूम कुछ भी वापस नहीं पकड़ रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे छोटू अचानक गॉड लीजन सील की संयुक्त ताकत से लाभान्वित हो रहा है। सुप्रशिक्षित खड़खड़ाहट। नरक पीसने वाले गॉड मैथ की उनकी ताकत में सुधार हुआ, उनकी ऊर्जा प्रवाह तेज हुई और उनका मानसिक पैमाना चढ़ गया। लंबा चीरा। वो 200 से 210 हो गए, 220, 230। ये तब तक चलता रहा जब तक कि वो 260 नहीं पहुंच गए। हालांकि उनके मानस ने मध्य भयानक स्तर में सफलता नहीं हासिल की। उल्टे उनके ऊर्जा के समुद्र में नवजात आत्माएं प्रचंड और मजबूत हो गईं। डूम स्पष्ट रूप से सभी सावधानी हवा में फेंक रहा था और छोटू पर पूर्ण भरोसा कर रहा था। यदि छोटू चाहता तो वो उस पल का उपयोग डूम के गॉड लीजन सील को आसानी से छीनने के लिए कर सकता था, लेकिन छोटू ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? सिर हिलाते हुए उसने कहा, ठीक है भाई कयामत, मैं इस चेहरे को अपने अधीन करने जा रहा हूं और देखना चाहता हूं कि ये वास्तव में क्या है। घूमते और विकृत होते हुए चेहरा भागने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन छोटू का साधना का आधार बहुत अधिक था। वो परफेक्ट गॉड आर्ट बुलबुले के भीतर चिल्लाया और चिल्लाया, लेकिन धुनी तरंगे जो इसने उपस्थित सभी लोगों की चेतना के समुद्र में भेजी, आसानी से नकार दी गईं। असीमित कष्ट और कल्प, छोटू ने कहा। चेहरा बुलबुले के खिलाफ इस तरह से और उस तरह से टकराया, शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि हर कोई आश्चर्य से चकित रह गया।
लेकिन छोटू को इसकी परवाह नहीं थी। अपनी सच्ची ऊर्जा को हिलाते हुए उसने गहरी सांस छोड़ी और कई गड़गड़ाहट वाले बुलबुले बाहर निकल गए और चेहरे की महत्वपूर्ण ऊर्जा में प्रवेश कर गए। गहन बुलबुले के कारण चेहरा तुरंत फैल गया, जब तक कि ये लगभग पूरे सिर की तरह नहीं दिखता। शौक ने चेहरे को ढक लिया क्योंकि छोटू चिल्लाने लगा, विस्फोट! अचानक चेहरा 4 टुकड़ों में फट गया। 4 ध्रुव पुनर्मिलन नहीं करेंगे। छोटू ने अपनी हथेली बाहर निकाली, चेहरे के चारों पहलुओं को घेरने के लिए 4 बुलबुले भेजे, जिससे उनके लिए एक साथ वापस आना असंभव हो गया। उसी समय उन्होंने क़यामत में सच्ची ऊर्जा की एक शक्तिशाली धारा भेजी। क़यामत का मानस तुरंत बढ़ गया क्योंकि छोटू ने ऊर्जा कला को वापस कर दिया जो उसे अभी-अभी दी गई थी। उसी समय डूम की ऊर्जा कलाएं नाटकीय रूप से बदलने लगीं क्योंकि छोटू की स्ट्रेंथ ऑफ द हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की ऊर्जा ने उन्हें तेजी से सशक्त बनाया। छोटू क़यामत की मदद करने के लिए कुछ क्षण पहले की अपनी प्रगति का उपयोग कर रहा था। ये ऐसा था जैसे क़यामत ने उसे एक नदी पार करने के लिए एक नाव उधार दी हो और दूसरी तरफ पहुंचने के बाद उसने नाव उसे लौटा दी। आपने मेरी मदद की, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं, छोटू ने कहा। क़यामत हंसते हुए फूट पड़ा क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक धुंधली बाधा कुछ भी नहीं में ढह गई है। आप अपनी मदद करते हैं और मैं अपनी मदद करता हूं। यदि हम प्रत्येक स्वयं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कर्म का परिणाम नहीं होगा। बहुत बढ़िया, छोटू ने कहा। उनकी पूरी बातचीत मानसिक रूप से चली, इसलिए न तो शेफर्ड और न ही प्राउड वर्ल्ड को पता था कि वे क्या कह रहे थे। हालांकि वे दोनों आश्वस्त थे कि ये सभी की भलाई के लिए था। अब इस चेहरे से निपटते हैं, छोटू ने कहा। एक बार फिर वो सारी ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। असीमित भगवान प्रतिध्वनि। अन्य 3 ने भी इसका अनुसरण किया। इस बीच चेहरे के 4 अलग-अलग पहलू चीख पुकार कर रहे थे, जिससे छोटू को अचानक बहुत ठंड लग रही थी, जैसे कि कुछ रहस्यमयी और अज्ञात उसकी दिशा में जा रहा हो। उसी समय लाखों ताबूत खड़खड़ाने लगे, जैसे कि उनके अंदर के चेहरे उभरने वाले हों। ये एक भयानक संभावना थी। यदि सभी ताबूत एक ही समय में खुल जाते तो कोई भी उन सभी के सामने खड़ा हो सकता था। छोटू भी ऐसा करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। उसे अपने आत्मसम्मिलन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत थी। लंबा चीरा। उसने कुछ खून उगल दिया, एक दिव्य क्षमता पर आकर्षित किया जो तेजी से उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा और एक ईश्वर के खून को खत्म कर देगा। 4 चेहरों पर कुछ खून भेजकर उसने उन्हें बपतिस्मा दिया, जिससे उनके भीतर महत्वपूर्ण ऊर्जा की अनगिनत धाराएं राख में बदल गईं। अचानक छोटू ने अत्यधिक गहरी आवाज में बोलना शुरू कर दिया, एक ईश्वर का लहू सभी बुराइयों को बपतिस्मा दे सकता है और शुद्ध कर सकता है। मनुष्यों की दुनिया से लेकर दैवित्व के जगत तक सभी दुष्टता को शुद्ध किया जा सकता है। एक परम ईश्वर का लहू उन सबको धो देगा। ऐसा लगभग लग रहा था जैसे एक ईश्वर स्वयं संप्रभु भगवान ने दुनिया को शुद्ध करने के लिए अपने रक्त का उपयोग करने के लिए छोटू को अपने पास रखा था। उस क्षण में छोटू ने अचानक एक ईश्वर के रक्त की गहराई के बारे में नई जानकारी प्राप्त की। खून से छींटेदार चेहरे और अधिक तीव्रता से चिल्लाए क्योंकि वे पवित्र प्रकाश की 4 अभिव्यक्तियों में बदल गए थे, जैसे चमकीले सफेद इंद्रधनुष धूल के एक कण से भी बेदाग थे। ये कहना कठिन था कि वे वास्तव में क्या थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से गहरी से पवित्र थे। अविश्वसनीय, ये चीज निश्चित रूप से मेरी साधना के आधार को सुधार सकती है। क़यामत ने एक सफेद इंद्रधनुष को उठाया और उसे अपने आप में चूस लिया। तुरंत उसकी आंखें खुल गईं और वे एक घुप अंधेरी रात में चमकती चमकीली सफेद बिजली की तरह थीं। छोटू जानता था कि एक ईश्वर के रक्त की उग्री ऊर्जा को शुद्ध करके वे अपने मूल सार में वापस आ जाएंगे, और यद्यपि वो ये नहीं बता सकता था कि वे मूल रूप से क्या थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से भगवान की दुनिया से कुछ गहरी से पवित्र थे। छोटू ने उनमें से एक को अवशोषित कर लिया और जैसे ही वो उसके अंदर प्रवेश किया, सब कुछ जो उसने एक ईश्वर का रक्त खर्च करने के कारण खो दिया था उसे बहाल कर दिया गया और उसका मानसिक स्केल 10 से बढ़ गया। बेशक हालांकि ये केवल 10 था, जो सामान्य रूप से अविश्वसनीय रूप से कठिन होना चाहिए था। सामान्यतः इस चरम स्तर पर लोगों को केवल देवता लोक तक पहुंचने के बाद ही आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए था, और ये इंगित करता था कि इस कब्रिस्तान को कुछ ऐसा माना जा सकता है जो भगवान की दुनिया का एक हिस्सा था। बम 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 बम। अनगिनत ताबूतों के खुलने पर कई विस्फोट हुए। भूतिया चीखें सुनी जा सकती थीं। जब अधिक चेहरे दिखाई दिए, फिर उनकी ओर दौड़े।
हर कोई हाँफने लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि छोटू की परफेक्ट गॉड आर्ट संभवतः इससे निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। यहाँ लाखों ताबूत थे, इनमें से लाखों चेहरों के एक साथ काम करने के साथ शक्ति का क्या स्तर खेल रहा था। यहाँ तक कि छोटू अब की तुलना में बहुत मजबूत था, तो वो ऐसी स्थिति से कैसे निपट सकता था। उसके 3 साथी राख के चेहरों से देख रहे थे। छोटू भी चौंक गया, लेकिन उसने जल्दी से परफेक्ट गॉड आर्ट बुलबुले को कस लिया, साथ ही अनगिनत वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट तक पहुंचने की कोशिश की। जब तक वो चार्ट से जुड़ सकता है, वो बच सकता है और संभवतः इन विषाक्त संस्थाओं का नेतृत्व भी कर सकता है और उन्हें संभालने के लिए किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा कर सकता है। दुर्भाग्यवश वो चार्ट को नहीं समझ सका। जाहिर है कि वे कब्रिस्तान की इतनी गहराई में दूर थे कि चार्ट की स्थानीय शक्तियां प्रतिबंधित थीं। दिल की धड़कन में छोटू ने आगे मध्यम भयानक स्तर तक पहुंचने पर विचार किया और यहां तक कि ऐसा करने के लिए ऊर्जा के इस समुद्र में नवजात आत्माओं की शक्ति का आवाहन करने के लिए भी तैयार हो गया। हालांकि जब वो अपनी चाल चलने वाला था तो केंद्रीय लाल रंग के ताबूत से एक आवाज निकली, गहरी और मधुर, लगभग सांस लेने की आवाज की तरह। पलक झपकते ही अनगिनत चेहरे लाल रंग के ताबूत में खींच लिए गए, जिससे पूरी गुफा पूरी तरह से स्थिर हो गई। हालांकि सभी को राहत महसूस हुई, लेकिन वे मदद किए बिना नहीं रह सके कि वास्तव में उस लाल रंग के ताबूत में क्या था और ये क्या कर रहा था। यदि उन चेहरों ने उस ताबूत में जो भी इकाई थी उसका अनुसरण किया तो वो कितना मजबूत होना चाहिए। ये अकल्पनीय लगता था। हालांकि छोटू के भाव कभी नहीं बदले। वो शांत रहा और बस ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होता है। जनसंख्या की आवाज। लाल रंग के ताबूत से एक और आवाज निकली, लगभग उबलते पानी के बुलबुले की तरह। हर कोई उत्सुकता से देख रहा था, इस डर से ताबूत के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि अंदर जो भी था वो निपटने की उनकी क्षमता से कहीं अधिक था। बेशक एक ही समय में वे निश्चित थे कि ताबूत में एक बड़ा खजाना होना चाहिए। वास्तव में वहां क्या था? प्राउड वर्ल्ड ने जोर से निगलकर कहा। कौन जानता है, छोटू ने कहा। हम नजर क्यों नहीं डालते? ओह, वैसे हमें ये देखने के लिए खाली ताबूतों की जांच करनी चाहिए कि उनमें कोई खजाना है। इसके साथ ही उसने खाली ताबूतों में कई बुलबुले भेजे। खजाने तुरंत ताबूतों से बाहर उड़ने लगे। हर ताबूत में कुछ नहीं था, लेकिन कई में था और उनमें से हर एक मुखौटा था। वे सभी तांबे के थे और सभी के चेहरे पर विषाक्त भाव थे। जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया था, उन्होंने उन्हें मृतक लोगों के ओपेरा मास्क की तरह बना दिया, सिवाय इसके कि लोगों को भ्रम में चूस लेने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। अंत में छोटू ने 34 नए मुखौटे इकट्ठे किए, जिनमें से प्रत्येक का एक अलग भयानक डिजाइन था। जाहिर है कि डिजाइन मानव नहीं थे और वे लगभग जीवित लग रहे थे। इसके अलावा उसने उन्हें जादुई खजानों के रूप में सोचने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि उसके पास वास्तव में उन्हें नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें मूल में जोड़ने के बाद उसने जो लिया था, उसने 35 मुखौटे बनाए। 35 मुखौटे, छोटू ने सोचा। मुझे मत बताओ कि क्रिम्सन ताबूत में एक और बड़ा मुखौटा है और कि ये मिलकर 36 बनाते हैं। 36, 72। क्या ये मुखौटे 72 सम्राटों के समान लोगों के समूह के थे, जिनमें किंग इमॉर्टल स्लेयर भी शामिल थे? ये विश्वास करना कठिन लगता है कि ऐसा हो सकता है। यहाँ तक कि जैसे ही विचार उसके सिर के माध्यम से उड़ा, लाल रंग का ताबूत अचानक खुल गया, जिससे अपार ऊर्जा निकली जिसने छोटू के परफेक्ट गॉड आर्ट बुलबुले को फोड़ दिया। 4 सहानुभूत पीछे की ओर उड़ गए, पत्थर की गुफा की दीवार से टकराए, जिससे वे गहरी से हिल गए और उनकी असली ऊर्जा बहुत कम हो गई। शुक्र है कि उन्हें चोट नहीं आई, लेकिन इस तथ्य से कि उन्हें उड़ा दिया गया, इस ताबूत में जो भी था उसकी असाधारण शक्ति को दिखाने के लिए गया। यहाँ तक कि जब वे सुरक्षा के लिए एक साथ जुड़ गए तो लाल रंग के ताबूत से एक लाल ऊर्जा निकली, जिसने एक नकाबपोश चेहरे का रूप ले लिया। कोई सिर नहीं था, बस एक चेहरा और एक मुखौटा था, और खुली आंखें थीं जो छोटू और उसके साथियों में गहरी से छेद करती थीं, जिससे उनके गले सूख गए और उनके शरीर सुन्न हो गए। द गॉड लीजन सील, नकाबपोश चेहरे ने कहा। उसकी आवाज से छोटू घुटन महसूस कर रहा था। गॉड लीजन सील का एक वाहक यहाँ, और जस्ट एक नहीं बल्कि 2, और तीसरा यहाँ क्यों नहीं है? तुम मेरी कब्र में क्यों घुस आए और यहाँ तक कि मेरे एक अधीनस्थ को भी आत्मसात कर लिया? तुम क्या हो? और उसे बात करने से रोकने के लिए आगे बढ़ते हुए छोटू ने कहा, वरिष्ठ, आप जैसी इकाई यहाँ ग्रेट नेक्रोपोलिस में क्या कर रही है? मैंने आपके अधीनिष्ठ को शुद्ध करने के लिए एक ईश्वर के रक्त का उपयोग किया, जिसका अर्थ है कि आपको ईश्वर की दुनिया की सबसे पवित्र आत्माओं में से एक होना चाहिए। आप निश्चित रूप से एक साधारण गिरी हुई इकाई नहीं है, तो मेरे लिए समस्याएं क्यों पैदा करें?
विचाराधीन ओपेरा मास्क चीनी ओपेरा मास्क हैं ये देखने के लिए कि वे कैसे हैं। हालांकि चीनी ओपेरा की बीजिंग शैली शायद सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय है, लेकिन कई अन्य प्रकार भी हैं यदि आप अधिक जानकारी में रुचि रखते हैं। जो मुखौटा 4 हमवतनों को परेशान कर रहा था आखिरकार खुले में आ गया था। कई चेहरे नीच लाल रंग के ताबूत में उड़ गए थे और अज्ञात मूल के इस बड़े चेहरे को जगा रहे थे। इसमें वो था जो एक देवता की शक्ति लग रहा था, कुछ ऐसा जिसके खिलाफ छोटू और अन्य लोग संभवतः नहीं लड़ सकते थे। एकमात्र उल्टा जो छोटू सोच सकता था वो ये था कि वो बात उसके भगवान लीजन सील के बारे में लग रही थी, और तथ्य ये है कि उसने उन पर तुरंत हमला नहीं किया था, बहुत कुछ बता रहा था। हालांकि छोटू ने चीज़ों को विनम्रता से कहना सुनिश्चित किया, लेकिन वो वास्तव में इसके उद्देश्यों और शक्तियों को और अधिक सीखने की उम्मीद में इस चीज़ की जांच कर रहा था। उसने पहले से ही अपने भीतर के 10,000 ईश्वरत्व के टुकड़ों को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था, ताकि वो जब चाहे मध्य भयानक स्तर तक पहुंच सके। ये उस शक्ति के लिए धन्यवाद था जो उसे कयामत से प्राप्त हुई थी, जो दूसरे गॉड लीजन सील से आई थी। इस क्षण तक उसके अंदर नवजात आत्माएं विशाल थीं और वे सभी गॉड लीजन सील की तरह सुनहरे इम्प से मिलती जुलती थीं। साथ ही उनके उतार चढ़ाव अदूषित शरीर की अत्यधिक याद दिलाते थे। यदि वो टूट गया तो वो निश्चित था कि स्वर्ग को हिलाने वाले, पृथ्वी को चकनाचूर करने वाले परिवर्तनों का परिणाम होगा। हालांकि वो निश्चित नहीं था कि वो असंख्य दुनिया सम्राट चार्ट तक पहुंचने में सक्षम होगा या नहीं। इसके अलावा वो जो कुछ भी जानता था, इस नकाबपोश चेहरे में किसी प्रकार की दिव्य क्षमता हो सकती है जो उसे उसकी सफलता प्राप्त करने से रोक सकती है। ये चेहरा कौन था या ये क्या करने में सक्षम था, इसके बारे में स्पष्ट नहीं होने के कारण उसे ये तय करने से पहले अधिक जानकारी की आवश्यकता थी कि क्या करना है। आखिरी चीज जो वो करना चाहता था वो खुद को पैर में गोली मारना था। धम। गॉड लीजन सील के 2 वाहक, महान, अति उत्कृष्ट। आपको ये पूछने की कोई आवश्यकता नहीं कि मैं कौन हूं लड़के। अगर मैंने आपको बताया भी तो इसका आपको कोई मतलब नहीं होगा। आपने मेरे एक अधीनस्थ को मार डाला और उसे अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया। इस प्रकार का अपराध करने के लिए मुझे तुम्हें जिंदा खाल उतारनी चाहिए। इसके बजाय मैं तुम्हें अपने अपराध का प्रायश्चित करने का मौका दूंगा। तुम क्या सोचते हो? हमारे अपराध के लिए प्रायश्चित करने का आपका क्या मतलब है? कैसे? यदि आपको किसी तरह से हमसे सहायता की आवश्यकता है तो हमें अनुपालन करने में खुशी होगी। किसी ने भी इस तरह की विचित्र इकाई के सामने अहंकार से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। एक गलत कदम और उन्हें आसानी से अस्तित्व से मिटा दिया जा सकता है, जिसमें बचाव करने का कोई मौका नहीं है। सरल, नकाबपोश चेहरे ने कहा। इस ताबूत में ग्रेट नेक्रोपोलिस द्वारा संचालित एक मुहर है जो मुझे कैद कर रही है। जब तक तुम मुहर हटाओगे और मुझे मुक्त करोगे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं अपने अधीनस्थों को आत्मसात करने के लिए भी तुम्हें दूंगा। क्या आप जानते हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कितने शक्तिशाली बन जाएंगे? आप गॉड लीजन सील के 2 वाहक मेरी एकमात्र आशा हैं, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से आपको चोट नहीं पहुंचाने जा रहा हूं। सच तो यह है कि आपकी मदद करना ही आपकी मदद करना होगा। ये पत्थर की गुफा ग्रेट नेक्रोपोलिस के सार का हिस्सा है, इसलिए आपको मेरी मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सहमत हैं? कब्रिस्तान को हिलाओ, छोटू ने कहा। वरिष्ठ, क्या आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि इसे कैसे करना है? नकाबपोश चेहरा अजीब तरह से चिल्लाया। बेशक, मैं जानता हूं। ग्रेट नेक्रोपोलिस का उपयोग देवताओं के लिए प्राचीन सड़क को अवरुद्ध करने के लिए एक बड़ी साजिश के हिस्से के रूप में किया गया था। देवताओं की दुनिया में देवताओं के एक दुष्ट गुट ने निचली दुनिया में किसी को भी दिव्य स्वर्गारोहण तक पहुंचने से रोकने की उम्मीद की। सड़क को पहले से ही आदिम युग और भविष्य के युग से हटा दिया गया है, लेकिन देवताओं का दुष्ट गुट इसे अमर दाव युग से हटाने में निरंतर विफल रहा है। इसलिए उन्होंने सड़क तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए ग्रेट नेक्रोपोलिस को भेजा, लेकिन आखिरकार वे प्राचीन सड़क को पूरी तरह से नष्ट करने का एक तरीका खोज लेंगे, और जब ऐसा होगा तो कोई भी कभी देवता नहीं बन पाएगा। ये जानकारी सुनकर छोटू ने अपना चेहरा भावहीन रखा, लेकिन अंदर ही अंदर वो दंग रह गया। यद्यपि ये पूरी तरह से संभव था कि ये दुष्ट इकारी आंशिक रूप से या पूरी तरह से झूठ बोल रही थी, एक बात स्पष्ट थी कि चीज वास्तव में सील की गई थी, अन्यथा वो पहले क्यों नहीं चला गया होता। अचानक छोटू का दिल धड़कने लगा। वरिष्ठ, क्या आपने गॉड लीजन सील के साथ किसी अन्य व्यक्ति का सामना किया है? मैंने किया है, और वो आपसे कहीं अधिक मजबूत था। यहां तक कि उस पर देवताओं की दुनिया की आभा भी थी, जिसका अर्थ है कि वो वहां गया है। जाहिर सी बात है वो लौट आया, हालांकि मुझे यकीन नहीं कि क्यों या कैसे। किसी भी मामले में उसने मेरे द्वारा बनाई गई बाधाओं से निकलने का मार्ग खोज लिया और इस जगह को छोड़ दिया। जाने से पहले उसने मेरे साथ एक सौदा किया और मुझे अपनी जगह पर रखने वाली सीलिंग मार्क में हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की कुछ ताकत छोड़ दी। दूसरे शब्दों में, जब तक तुम सील पर हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की अपनी ताकत का उपयोग करोगे, तब तक मैं मुक्त होने में सक्षम रहूंगा। एक बार जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तो ग्रेट नेक्रोपोलिस फाउंटेन हेड से जुड़ी कुछ वस्तुएं भी सामने आएंगी।
देखो, बहुत पहले कब्रिस्तान का सार दिव्य शक्ति के बीजों से फूट पड़ा, जिसने लोगों को उत्तराधिकारी बनने की अनुमति दी। वे नहीं जानते कि सभी बीज मेरे किसी मनूस इप्स से संक्रमित थे। तो ये जगह ग्रेट नेक्रोपोलिस का सार था, कयामत ने कहा। ऐसा लगता है कि मेरा अंतर्ज्ञान सही था। तो उस मामले में वरिष्ठ, यदि हम आपको सील हटाने में मदद करते हैं तो इसके बाद ये करना वास्तव में आसान होगा कि हम जैसे ही मुक्त होंगे आप हमें मार देंगे। हम आप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हालांकि नकाबपोश चेहरा कुछ बहुत ही लुभावनी चीजें कह रहा था, लेकिन छोटू इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकता था कि ये प्राउड हेवन से मिला था और किसी तरह का सौदा कर रहा था। इसके अलावा ये तथ्य कि प्राउड हेवन इस चीज के चंगुल से बच गया, ये साबित करता है कि भागना संभव था। वास्तव में ये पूरी तरह से संभव था कि नकाबपोश चेहरा उतना मजबूत नहीं था जितना वो दिख रहा था। शायद वो केवल शक्ति का मोर्चा बना रहा था, लेकिन अंदर से वास्तव में कमजोर था। पहले से ही छोटू के दिमाग में गियर घूम रहे थे। छोटू के सवाल के जवाब में नकाबपोश चेहरे ने एक ठंडा हरम बनाया, फिर क्रोध से कहा, अगर तुम 4 चींटियां मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें अभी आसानी से मिटा सकता हूं, यहां तक कि मेरी वर्तमान स्थिति में भी। तुम मेरी शक्ति का स्वाद पहले ही चख चुके हो, इसलिए तुम जानते हो कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। ठीक है, इसे एक शॉट दो, छोटू ने कहा, अचानक पहले की तुलना में बहुत कम विनम्र लगने लगा। भाई छोटू, जल्दबाजी मत करो, कयामत ने विल प्रोजेक्शन के माध्यम से कहा। ये चीज़ हमारे लिए लड़ने के लिए बहुत मजबूत है। आइए चीज़ों को एक कदम समय के साथ उठाएं। हम सभी जानते हैं, हो सकता है हमें इस स्थिति से लाभ हो सकता है। मैं सिर्फ इसका परीक्षण कर रहा हूं, छोटू ने उत्तर दिया। अगर इस चीज़ का प्राउड हेवन से संपर्क हुआ है तो इसकी अत्यधिक संभावना है कि बाहरी दुनिया की इसकी समझ उन सभी चीज़ों पर आधारित है जो प्राउड हेवन ने इसे बताई थी। और ये तथ्य कि प्राउड हेवन बच गया, ये साबित करता है कि नकाबपोश चेहरे की शक्ति की सीमा है। विचार करने की एक और बात, हम जानते हैं कि इसमें भ्रम की शक्तियां हैं। तो ऐसा संभव है कि जब हमें मारा गया और अभी अभी उड़ने के लिए भेजा गया तो हम वास्तव में हिट नहीं हुए थे। क्या होता अगर हम बस अपनी इच्छा से पीछे की ओर उड़ गए और इसने हमें लगा कि हमें मारा गया? शायद इनकी ऊर्जा कलाएं वास्तव में मानसिक हमले हैं। मानसिक हमले? कयामत ने सोचा। बिल्कुल, मानसिक हमले। मैंने पिछली सभ्यताओं में बहुत शोध किया है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की दुनिया के कुछ ग्रहों पर लोग साधना नहीं करते हैं? इसका अर्थ यह है कि उनके पास अपनी वास्तविक ऊर्जा को अपने शरीर के बाहर भेजने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि उन्होंने अन्य क्षमताएं विकसित की। उदाहरण के लिए, उनमें दुश्मन को पीछे हटने के लिए मजबूर करने की क्षमता है, एक झटके की शक्ति से नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी की इच्छा और दिमाग पर नियंत्रण करके। मानसिक हमलों से मेरा यही मतलब है। क्या होता यदि इस चीज की सच्ची ऊर्जा उतनी मजबूत नहीं है जितनी हम सोचते हैं कि है, और वो हमसे निपटने के लिए पूरी तरह से मानसिक हमलों पर निर्भर कर रहा है? याद रखें, इस पॉइंट तक जो कुछ भी हुआ उसमें बाहरी शक्तियां हमारे दिमाग के साथ खेल रही थीं। अंत में ऐसा था जैसे हम खुद पर आक्रमण कर रहे हैं। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसके पास अचानक ज्ञान का विस्फोट हुआ। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कौन कौन है? इस तरह के भ्रमित करने वाले प्रश्नों का उत्तर देना अक्सर कठिन होता था, और अभी ये नकाबपोश चेहरा अपने दुश्मनों के दिलों और आत्माओं में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए ठीक इन्हीं सवालों का उपयोग कर रहा था। हालांकि छोटू के पास अभी भी एक गुप्त हथियार था, यदि वो गलत था। क्या ये हो सकता है कि आप मेरे प्यारे प्रस्ताव से सहमत नहीं होंगे? नकाबपोश चेहरे ने कहा, कुछ क्रोधित लग रहा था। अचानक छोटू और उसके साथियों ने महसूस किया कि पहाड़ को कुचलने वाले, समुद्र को नष्ट करने वाली शक्ति उन पर भारी पड़ रही है, जैसे कि उनका कयामत आ गया हो। हा! छोटू चिल्लाया। उसने अपने मस्तिष्क को अपने साथियों से बांध दिया और उन्हें अचानक अपने आसपास के स्पेस टाइम पर पार कर दिया। फिर उसने अपने हाथ बाहर फेंके, जिससे एक बड़ा बुलबुला दिखने लगा और नकाबपोश चेहरे की दिशा में गोली चलाई। सभी भ्रम टूट गए क्योंकि चेहरा तब उस बुलबुले से ढक गया था। तुम सही थे, प्राउड वर्ल्ड ने कहा। यह वास्तव में इतना मजबूत नहीं है, ये सब एक भ्रम था। अब हम अंत में देख सकते हैं कि ये चीज क्या है। ध्यान रखें, बीवेयर ने चिल्लाया, बुलबुला फटते हुए कहा। नकाबपोश चेहरे ने ठंडी हंसी मनाई। बुरा नहीं है, उसने कहा, उसकी आवाज में आश्चर्य। बिल्कुल बुरा नहीं। तुमने मेरे भ्रम को बहुत जल्दी तोड़ दिया। तुम प्राउड हेवन की तरह जीनियस में से जीनियस हो। देवताओं की दुनिया में भी तुम्हारे जैसा किसी को ढूंढना मुश्किल होगा। बहुत अच्छा, अद्भुत। लेकिन क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि मेरे बारे में सब कुछ एक भ्रम है? जाहिर है तुम लोगों को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है कि इस दुनिया में जो झूठ है वो वास्तविक है और जो वास्तविक है वो झूठ है। वास्तव में दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। गुस्सा मत करो वरिष्ठ, छोटू ने जानबूझकर खुद को नर्वस करते हुए कहा। आप वास्तव में एक अजय स्तर पर पहुंच गए हैं जिसमें वास्तविकता और भ्रम मिश्रित होते हैं। सच तो यह है कि स्वर्ग और पृथ्वी एक बहुत बड़ा भ्रम है। वास्तविकता क्या है, ये भेद करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें आपके लिए समस्याएं पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम वास्तव में उस सील को खोलना चाहते हैं। हालांकि हमारे पास बीमा होना चाहिए कि आप बाद में हमें चोट नहीं पहुंचाएंगे। स्वर का ये अचानक परिवर्तन स्पष्ट रूप से कयामत के लिए एक आश्चर्य था, जो निश्चित नहीं था कि छोटू क्या कर रहा था।
जहां तक नकाबपोश चेहरे की बात है, ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा शांत हो गया है। क्या आप गंभीर हो रहे हैं? चेहरे ने पूछा। जाहिर है ये वास्तव में चाहता था कि छोटू और अन्य लोग इसे खोलने में मदद करें। बेशक मैं गंभीर हो रहा हूं, छोटू ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। हम सिर्फ इसके माध्यम से जीना चाहते हैं, आपके लिए समस्याएं पैदा नहीं करना चाहते। जब तक आप मुक्त होने के बाद हमें चोट नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आपको खोलना हमारे लिए सम्मान की बात होगी सीनियर। इसके अलावा आप निश्चित रूप से हमें सुंदर इनाम देंगे, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम मूर्खतापूर्ण तरीके से आपके साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करेंगे। नकाबपोश चेहरा और भी शांत हो गया। उत्कृष्ट, मैं पहले से ही इस बारे में बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसके द्वारा आपको नुकसान नहीं पहुंचाने की कसम खाता हूं, और अगर मैं इस शपथ का उल्लंघन करता हूं तो मुझे असंख्य देवताओं द्वारा मार डाला जाए। क्या ये बेहतर है? आप देखिए, मैं बस भगवान की दुनिया में वापस जाना चाहता हूं, और सच्चाई ये है कि यहाँ मेरी जेल वास्तव में ग्रेट नेक्रोपोलिस के निकास में से एक है। दूसरे शब्दों में, ये देवताओं के प्राचीन मार्ग की ओर ले जाता है। यहाँ प्रवेश करें और आपको बहुत लाभ हो सकता है। बेशक खतरे होंगे और ये एक बड़ी चुनौती होगी। क्या आप इसे एक शॉट देने को तैयार हैं? खतरा बिल्कुल वही था जिसकी हम तलाश कर रहे थे, कयामत ने कहा। अब तक उसे एहसास हुआ कि छोटू नकाबपोश चेहरे को धोखा दे रहा था, और उसने साथ जाने का फैसला किया। आखिरकार उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि प्राउड हेवन के साथ इस बात का क्या सौदा था, और उस ताबूत के भीतर वास्तव में क्या सील किया गया था। मुक्त होने पर क्या ये उन पर हमला करेगा? और भी कई सवाल थे, लेकिन दुर्भाग्य से केवल एक ही चीज़ जो वे अभी कर सकते थे वो थी थोड़ा जोखिम उठाना, और शायद वे खुद को मुक्त करने का एक तरीका भी खोज सकते थे, जैसा कि प्राउड हेवन ने किया। बहुत अच्छा, नकाबपोश चेहरे ने कहा। यहाँ आओ और मेरे ताबूत में कदम रखो। सीलिंग का निशान सबसे नीचे है। ताबूत के विस्तार के रूप में झंझनाहटों की आवाज़ें सुनाई दीं, और उसके अंदर एक लाल भंवर दिखाई दिया, जिसने छोटू और उसके साथियों को उसमें खींच लिया। उस समय छोटू को एहसास हुआ कि नकाबपोश चेहरा वास्तव में कितना भयानक था। ये देखना असंभव था कि मास्क ने क्या कवर किया है, जैसे कि चेहरे की विशेषताएं। हालांकि ये देखना संभव था कि इसके नीचे त्वचा थी। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही डरावना दृश्य था। जल्द ही वे ताबूत के ठीक ऊपर थे। नीचे देखने पर वे केवल एक धुंधली धुंध देख सकते थे, जो पूर्ण अंधकार में फीकी पड़ गई थी। ये एक बहुत ही मनहूस और बुरी जगह लग रही थी, और वे अंदर भूतों की गर्जना सुन सकते थे, और अंदर की शक्ति उन्हें बहुत असहज महसूस करा रही थी। अचानक ताबूत से एक दैवीय हवा निकली, और जैसे ही वो छोटू और उसके साथियों से गुजरी, वे अपनी हड्डियों तक कांप गए। ये किस प्रकार की हवा है? प्राउड वर्ल्ड ने कहा। ठंड से बचने के लिए उसने अपनी बाहों को अपने चारों ओर घिर पा लिया था। ये पाताल रात का आंधी है, नकाबपोश चेहरे ने ठंड से हंसते हुए कहा। ये देवताओं के शरीर को खराब करने और अंततः उनकी आध्यात्मिक और भौतिक आत्माओं को तितर बितर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये तथ्य कि आप जो देवता भी नहीं हैं, इसके सामने खड़े हो सकते हैं, बस ये दिखाने के लिए है कि गॉड लीजन सील और हेल क्रशिंग गॉड मैमट की ताकत कितनी उपयोगी है। कल्पना कीजिए, मुझे इस ताबूत में कैद किया गया है, जो लगातार पाताल की नाइटगेल से पीटा जा रहा है। अब आप वास्तव में मेरे कैदी की विशाली प्रकृति को समझ सकते हैं। वरिष्ठ, छोटू ने कहा, आप वास्तव में यहाँ कैसे आए? चेहरा फिर से हंसने लगा, जिससे उनकी त्वचा रेंगने लगी। आप जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ कैसे आया? दुर्भाग्य से मुझे भी नहीं पता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि जब महान कब्रिस्तान देवता की दुनिया में प्रकट हुआ तो इसने भारी हंगामा मचा दिया। बहुत सी देव आत्माएं तलाश करने के लिए अंदर गईं, लेकिन वे एक के बाद एक मर गईं। यहीं से कब्रिस्तान के अंदर का सारा दैव्यत्व आता है। आपने क्या सोचा कि मेरे किसी कट्टर दुश्मन ने मुझे यहाँ सील कर दिया? कि मैं यहाँ तलाश करने के लिए आया था जिसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था और अंत में फंस गया? कि मुझे बदला लेना है और देवताओं के लिए प्राचीन रास्ते को खोलना है ताकि भगवान की दुनिया में वापस आ सकें? हालांकि उसके शब्द झूठ से भरे हुए थे, लेकिन छोटू ने कम से कम कुछ नई जानकारी तो उठा ही ली थी। महान कब्रिस्तान देवता की दुनिया में बिना किसी चेतावनी के प्रकट हुआ था, और किसी को नहीं पता था कि क्यों। देवताओं को भी नहीं पता था कि कब्रिस्तान क्या था, तो इसे किसने भेजा था। लड़कों, तुम्हारे वे बुलबुले वाकई अद्भुत हैं, निश्चित रूप से हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की ताकत के बराबर। हालांकि मुझे जिज्ञासा है कि गॉड लीजन सील के वाहक होने के बावजूद आपके पास वास्तव में मुहर क्यों नहीं है? नकाबपोश चेहरे ने गहरी सांस ली और अस्थायी रूप से नेदर ड्रिफ्ट नाइटगेल को दबाया और कुछ खारे दबाव से राहत दी। क्यों ना बस अपने गॉड लीजन सील को बाहर लाया जाए और हवा से बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, उसने शांति से उत्तर दिया। जब समय आएगा कि मुझे मुहर की आवश्यकता होगी तो मैं इसका उपयोग करूंगा। उन चारों के चारों ओर परफेक्ट गॉड आर्ट बुलबुले के साथ वे ताबूत में चले गए। ठीक है वरिष्ठ, हम इस सीलिंग निशान को अंडू करने जा रहे हैं। ताबूत में प्रवेश करते ही उन्हें तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अलग स्वर्ग और पृथ्वी में है।
उनके चारों ओर सब कुछ धुंधला और धुंधला था, और उड़ती हुई नेदरड्रिफ्ट नाइटगेल लगातार बुलबुले को खराद कर रही थी। हालांकि छोटू चिंतित नहीं था। उसने बस कुछ सच्ची ऊर्जा को बाहर निकाला, जिससे बुलबुला उनके चारों ओर वापस आ गया। आगे कुछ भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था, इसलिए छोटू ने अपनी प्रभु आंख खोली, जिससे लाशों से भरा एक विस्तृत मैदान दिखाई दिया। वे देवता थे, लेकिन नेदरड्रिफ्ट नाइटगेल के अनप्रभाव में वे अब सफ़ेद हड्डियों पर लिपटी हुई सड़ी त्वचा से थोड़ा अधिक नहीं थे, स्वस्वाटक। लाशों में से एक अंत में पूरी तरह से नेदरड्रिफ्ट नाइटगेल के आगे झुक गई और धूल में गिर गई। आगे की ओर नकाबपोश चेहरे की आवाज़ गूंजी, क्या आपको सीलिंग का निशान दिखता है? ये बिल्कुल बीच में है, एक वेदी के ऊपर। छोटू ने वेदी को देखा। ये बताना असंभव था कि ये किससे तैयार किया गया था, लेकिन ये बहती हवाओं से पूरी तरह से अप्रभावित था, और ये ताबूत की तरह ही चमकीला लाल था। ये कागज़ के तावीज़ों से ढका हुआ था, साथ ही एक सुनहरी धारी भी थी, जो किसी के वेदी पर एक शक्तिशाली प्रहार करने के बाद रह गई थी, जिसने वेदी को इस बिंदु तक कमज़ोर कर दिया था कि वो स्थिर और शांत थी। ये लगभग एक छटपटाते हुए सुनहरे अजगर की तरह दिखता था, और इसमें हेल क्रिशिंग गॉड मेमत की ताकत की बू आ रही थी। इसे प्राउड हेवन ने वहीं छोड़ दिया होगा। अच्छा, तुम्हें वेदी मिल गई, नकाबपोश चेहरा उत्साहित होकर बोला। जल्दी करो और उस पर हेल क्रिशिंग गॉड मेमत की अपनी ताकत का उपयोग करो। एक बार जब तुम सीलिंग निशान को तोड़ दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। तब मैं देवताओं के लिए प्राचीन रास्ते तक पहुंचने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हम क्या करें? कयामत ने छोटू से विल प्रोजेक्शन के माध्यम से पूछा। क्या हम अपनी तकनीकों का उपयोग करते हैं या नहीं? वे जानता था कि ये जीवन या मृत्यु का एक महत्वपूर्ण क्षण था। यदि वे सीलिंग निशान को तोड़ते हैं तो ये शायद उनके लिए आपदा का कारण बनेगा, लेकिन अगर आप बाघ पर सवार हैं तो उतरना मुश्किल है, और अभी उनके पास चुनने के लिए कई विकल्प नहीं थे। चूंकि छोटू नेतृत्व कर रहा था, इसलिए डूम जानना चाहता था कि उसकी योजना क्या थी। सरल है, हम इस सीलिंग निशान को सुलझाने में उसकी मदद करते हैं। आओ भाई डूम, हम इसे एक साथ करेंगे। जब हेल क्रिशिंग गॉड मेमत के हमारे संस्करण प्राउड हेवन के साथ जुड़ते हैं तो ये सीलिंग निशान को खोल देगा और नकाबपोश चेहरे को मुक्त कर देगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम प्राउड हेवन के संस्करण की ताकत को अवशोषित कर लें। अभी हमारे पास हमारे 2 संस्करण मिले हुए हैं, लेकिन यदि हम इसके सारांश को और अधिक प्राप्त कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से बहुत मजबूत हो जाएंगे। बिना किसी और हलचल के उसने सीलिंग निशान पर हथेली से प्रहार किया। जैसे ही उसका झटका बंद हुआ, हवाएं उसके चारों ओर चिल्लाने लगीं और कागज के तावीज़ नर्स ने वापस लड़ने की कोशिश की। उसे कोई परवाह नहीं थी। गॉड मेमत की तुरही उसे घेर ली जब उसने कुछ भी वापस नहीं रखा। जब डूम ने छोटू को अपनी हेल क्रशिंग गॉड मेमत के साथ बाहर जाते देखा तो वो अपने सबसे शक्तिशाली हमले का प्रयोग करते हुए उसके साथ शामिल हो गया। हेल क्रशिंग गॉड मेमत के 2 संस्करण संयुक्त रूप से वेदी में टकराए और सुनहरी रोशनी भड़क उठी। वेदी कांपी और फिर टूट गई, जिससे बर्फ की तरह ठंडी ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने पाताल की नाइटगेल को अराजकता में डाल दिया। लगभग तुरंत वेदी ने हेल क्रशिंग गॉड मेमत को खींचना शुरू कर दिया, उसे अंदर खींच लिया। हेल क्रशिंग गॉड मेमत पूरे स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे प्रभावशाली शक्ति थी। इस प्रकार छोटू तुरंत देख सकता था कि ये वेदी कितनी मजबूत थी। ये किसी भी प्रकार की शक्ति को चूस सकता था। वेदी लगभग किसी भी प्रकार की शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम थी जो इसके खिलाफ भेजी गई थी, लेकिन ये हेल क्रशिंग गॉड मेमत की ताकत को संभाल नहीं सकता था। और जब 3 विशेषज्ञों ने अपने संस्करणों को जोड़ा तो उसके परिणाम कल्पना से परे थे। छोटू के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे। अभी शक्ति के 3 भाव एक साथ मिल रहे थे। हेल क्रशिंग गॉड मेमत की शक्ति पूर्ण हो रही थी, और ये ऐसी चीज थी जो 3 शक्तिशाली देवताओं के लिए भी क्रोध पैदा करेगी। बेशक छोटू के पास पहले से ही गॉड लिजन अरवेदी के 3 संस्करण थे। दूसरे शब्दों में हेल क्रशिंग गॉड मेमत के 3 संस्करण, उसका संस्करण जो शक्ति पर केंद्रित था, डूम का संस्करण जो मनःस्थिति पर जोर देता था, और प्राउड हेवन जो युद्ध पर केंद्रित था। उस संयोजन ने उसे ज्ञान के उच्च स्तर तक पहुंचने और खुद को पूर्णता के बिंदु तक ढकेलने में मदद की थी। हालांकि उसने जो लड़ाई की इच्छा हासिल की थी वो अधूरी थी। वो केवल उस स्क्रैप को लेने में सक्षम था जो चरवाहे में रुका हुआ था। शुरुआत में सच्ची ऊर्जा का वो स्क्रैप असीम और शानदार लग रहा था, लेकिन उसने लंबे समय से इसकी खेती करना बंद कर दिया था। उनका मानसिक पैमाना अब 200 से बहुत दूर था, जिससे उन्हें कई मामलों का ज्ञान मिल गया। और उसने जो सच्ची ऊर्जा हासिल की थी उसमें लड़ने की केवल एक तुच्छ इच्छा थी। इसके विपरीत इस वेदी पर जो कुछ भी पीछे छोड़ दिया गया था उसमें लड़ाई की अनगिनत सर्वोत्कृष्टता और नश्वर दुनिया से लेकर देवता जगत तक अनगिनत लड़ाइयों से संबंधित अनुभव शामिल थे। यहाँ तक कि नश्वर दुनिया का एक साधारण व्यक्ति जिसने अचानक इस तरह का अनुभव प्राप्त किया, वो भी अमरों को मारने में सक्षम होगा। ये कितना भयानक था। शक्ति और मानस मूलभूत तत्व थे, जबकि कौशल और तकनीक से संबंधित लड़ाई का अनुभव था।
प्रचुर मात्रा में लड़ाई का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति अक्सर हार को जीत में बदल सकता है। इसके विपरीत एक अत्यंत मजबूत व्यक्ति जिसके पास अनुभव की कमी थी, उसे बहुत कमजोर दुश्मन के हाथों भी हार का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए छोटू का मानसिक पैमाना लगभग 300 था, लेकिन अगर उसके पास लड़ने के अनुभव की कमी थी तो ये संभव था कि केवल 100 के मानसिक पैमाने वाला एक मध्यम भयानक विशेषज्ञ वास्तव में उसे हरा सकता है। शुक्र है छोटू के पास लड़ाई का बहुत अनुभव था और वो कोई अज्ञानी बच्चा नहीं था। वो नश्वर दुनिया में शुरू से ही खून और खून के रास्ते पर चला था। 33वें रैंक वाली अमर दुनिया में अपना रास्ता बना लिया था, फिर ग्रेट नेक्रोपोलिस में युद्ध का अपना जीवन जारी रखा। वो हमेशा कमजोर व्यक्ति थे जिन्होंने किसी मजबूत व्यक्ति को हराया। अब स्ट्रेंथ ऑफ द हेल क्रशिंग गॉड मैमथ के 3 पहलू वास्तव में संयोजन कर रहे थे। प्राउड हेवन के संस्करण की ऊर्जा में लड़ाई का अनुभव और अनगिनत अन्य जानकारी शामिल थी जो छोटू के दिमाग में प्रवाहित हुई। जो पहले से मौजूद थी उसे काफी हद तक मजबूत किया। अप्रत्याशित रूप से उसका मानसिक पैमाना फिर से चढ़ गया। वो नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत को घाघ स्तर तक धकेलने के बहुत करीब आ रहा था। उनके पास कई मार्शल आर्ट और विषय थे जिन्हें उन्होंने विकसित किया था, ज्यादातर अटकलों और अवलोकन से, जिन्हें अब सिद्ध किया जा रहा था। यहां तक कि कयामत भी पर संभवतः इस तरह के परिणाम नहीं दे सकता। एक कारण ये था कि छोटू ने अदूषित शरीर में महारत हासिल कर ली थी। वर्षों पहले अदूषित शरीर के निर्माता सर्वोच्च सच्चे शैतान ने गॉड मैमथ के राजा से अनगिनत बार लड़ाई की थी, और हर बार जब वो ऐसा करता था तो उसकी ऊर्जा कला गॉड मैमथ के राजा का मुकाबला करने के गहन तरीकों से ओतप्रोत हो जाती थी। नरकों को दबाने, अंधकार और उदासी को कुचलने और मनहूस बुराई को नष्ट करने के लिए उसके सर्वोत्कृष्ट ज्ञान का उपयोग करके इसने सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया। स्वर्ग से लड़ने की मुट्ठी, ग्रैंड हेवन येनयांग हथेलियां, स्वर्ग और पृथ्वी की बुद्धि का प्रहार, 5 चरण परिवर्तन आपदा, राजा अपवित्र ड्रैगन अपमानजनक परिवर्तन, काले सफेद हृदय आत्मा आंदोलन। गर्वित स्वर्ग से अनगिनत मार्शल अनुशासन उसके दिमाग में बह गए, जो उसकी चेतना के समुद्र को भर गया। मुट्ठी तकनीक, हथेली तकनीक, पैर तकनीक, मानसिक हमले की तकनीक और तलवारें, धनुष, भाले, कुल्हाड़ियां, क्रॉसबो, ढाल, हथौड़े, हुक, त्रिशूल, चाबुक और हर दूसरे कल्पनीय हथियार का उपयोग करने के तरीके थे। गर्वित स्वर्ग की युद्ध की इच्छा गॉड मैमथ के राजा के लड़ने के तरीकों से नरकों को दबाने, अंधकार और उदासी को कुचलने और मनहूस बुराई को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई थी। प्रत्येक मार्शल अनुशासन में शानदार परिवर्तन होते थे और हर दावबाजी तकनीक पूर्ण रूप से संतुलित थी। इससे दुनिया के सभी हथियारों और तकनीकों के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा, जादुई कानूनों और प्राकृतिक नियमों को समझना संभव हो गया। ये लड़ाई थी। इस तरह के युद्ध के अनुभव के साथ स्वर्ग की शक्ति को चुनौती देना और देवताओं के हमलों का सामना करना संभव होगा। यहां तक कि शक्ति सूचकांक और शून्य के मानसिक पैमाने के साथ स्वर्ग और पृथ्वी को पार करके गॉड की दुनिया तक पहुंचा जा सकता है। यहां तक कि गॉड मैमथ का राजा भी इस स्तर तक कभी नहीं पहुंचा था। छोटू ने देखा कि वेदी पर ऊर्जा की 3 धाराएं एक में मिल गईं, जो एक विशाल सुनहरे गॉड मैमथ की तरह लग रहा था। जहां तक वेदी की बात है, ये स्पष्ट रूप से बल का सामना नहीं कर सका और ढहने लगा। जब ये अंततः ढह गया तो छोटू को इसके नीचे कुछ महसूस हो सकता था। उत्सुकता से हलचल मचाता हुआ एक अकल्पनीय इकाई जो संभवतः ग्रेट नेक्रोपोलिस का ही हिस्सा था। जाहिर है ये वास्तव में वो स्थान था जहां से गॉड शक्ति के बीज उपजे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि बीजों में इतनी अपार मनहूस ऊर्जा थी। जैसा कि पता चला, जब बीज निकले तो वे वास्तव में नकाब से बने चेहरे से कलंकित थे, जिन्होंने उन्हें मनहूस ऊर्जा से भर दिया, जिसके कारण उत्तराधिकारियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे का वध कर दिया। मूल रूप से ये माना जाता था कि ये आग्रह ग्रेट नेक्रोपोलिस से ही आए थे। अचानक छोटू को एहसास हुआ कि नकाब से बना चेहरा न तो भगवान था, न मनुष्य, न शैतान, न ही दानव। इसके बजाय ये कई गिरे हुए देवताओं द्वारा बनाई गई उत्पत्ति ऊर्जा का एक समूह था। उस ऊर्जा ने स्वयं का एक शरीर बना लिया था। यद्यपि ये कहना असंभव था कि ये वास्तव में क्या था, लेकिन ये पूरी तरह से भयानक था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं था कि इसे कैसे सील किया गया था। छोटू जानता था कि अगर इसे दुनिया पर ढीला छोड़ दिया गया तो ये खून की बौछार करेगा और अनगिनत लोगों को नष्ट कर देगा। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो ऐसा होने दे सकता। जब सीलिंग निशान टूटने वाला था, छोटू ने अपनी हथेली बाहर निकाली और साथ ही साथ एटर्नल हेवनली आर्या गाना शुरू कर दिया। ये एक अजीब धुन से थोड़ा अधिक शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही आशीर्वाद देने वाले आभा मंडलों को बाहर निकालने के लिए प्रेरित कर दिया। आशीर्वाद देने वालों ने खुद को घेर लिया, कयामत, गर्वित दुनिया और चरवाहे को, जबकि लानत देने वाले नकाब से बने चेहरे पर पड़ गए। यद्यपि नकाब से बने चेहरे में भ्रम की दुर्दह शक्तियां थीं, एटर्नल हेवनली आर्या में कई पहलू थे जो उस पर केंद्रित थे, जो सच और वास्तविक था और सभी भ्रमों को छेद सकता था। छोटू की खेती का आधार लगातार चढ़ रहा था।
उन्होंने नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत के साथ प्रगति की थी और अब आशीर्वाद के आभा मंडल से उनकी मदद की गई थी। उनके पास प्राउड हेवन की युद्ध की तकनीक थी, साथ ही साथ रद्द किए गए ग्रैंड मैजिक और सॉवरेन लॉर्ड के पवित्र और दूरगामी कासागत सर्वग्राही थे। उन सभी चीजों को मिलाने के बाद उन्होंने परफेक्ट गॉड आर्ट में जोड़ा ताकि नकाब से बना चेहरा संभवतः बच न सके। गति में धुंधला होकर वो नकाब से बने चेहरे की ओर उड़ा, अपनी सभी ऊर्जा कलाओं को अपनी उंगली की नोक पर परिवर्तित किया। फिर उसकी उंगली नकाब से टकराई और उसके भीतर घंटी की तरह एक तेज आवाज सुनाई दी। छोटू की उंगली के हमले के दौरान नकाब से बने चेहरे के भीतर ऊर्जा का विस्फोट हो रहा था। जवाब में चेहरे की क्रूर आवाज ने कहा, तुम मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैं खुद को मुक्त करूंगा और पूरे ग्रेट नेक्रोपोलिस का उपयोग करूंगा। नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत, निगल जाओ। गरजते नकाब से बने चेहरे को नजरअंदाज करते हुए छोटू ने अपना मुंह खोला और स्ट्रेंथ ऑफ द हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की तीसरे प्रकार को अंदर लिया। क्या तुम मरना चाहते हो? नकाब से बना चेहरा चिल्लाया और सबसे विनाशकारी ध्वनि हमले को उजागर किया। इससे ब्लेड के समुद्र जैसी कुछ चीज बन गई जो शक्तिशाली भाले के आकार में घूम रही थी। ये एक ध्वनि भाला था और इतना शक्तिशाली था कि ये जल्द ही छोटू के परफेक्ट गॉड आर्ट को छेद देता। छोटू पीछे हटा, साथ ही साथ अपने शरीर के हर रोम पोष से कल्पों और युगों की शक्ति को बाहर निकाला। जब ध्वनि भाला कल्पों और युगों से टकराया तो कुछ भाले इरेज कर दिए गए, लेकिन बाकी छोटू की ओर आगे बढ़ते रहे। पलक झपकते ही वो उसके ठीक सामने आ गया। कोई भी रक्षात्मक ऊर्जा कला इस हमले का सामना नहीं कर सकती, और ये कोई भ्रम नहीं, ये एक वास्तविक ऊर्जा कला थी। अच्छा नहीं, कयामत चिल्लाया और खुद को अपने गॉड लिजेंड के गुस्से से बचाया। रास्ते से हट जाओ। लेकिन जब ये छोटू से केवल कुछ मीटर की दूरी पर था तो उसके रंध्रों से सुनहरी रोशनी निकली, ऊर्जा का प्रवाह जिसने कई लंबे भाले बनाए। वे और कोई नहीं बल्कि नरकीय देवता भाले थे। पहले वो एक बार में केवल ऐसा एक भाला बना सकता था, लेकिन अभी उनमें लाखों पर लाखों थे। वे आने वाले ध्वनि भाले से टकराए और एक बड़ा विस्फोट हुआ। छोटू हमेशा से नकाब से बने चेहरे के साथ खेल रहा था। ये देखने के लिए ताबूत में जाना चाहता था कि प्राउड हेवन ने क्या छोड़ा था। यह स्पष्ट था कि ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो स्वेच्छा से खुद को नकाब से बने चेहरे की षड्यंत्रों का शिकार बनने देगा। इस मनहूस और दुष्ट इकाई को मुक्त करने से केवल पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर विपत्ति आएगी। इसलिए सीलिंग निशान को तुरंत रद्द करने के बजाय उन्होंने सबसे पहले नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की तीसरे प्रकार की शक्ति को अवशोषित किया। फिर उन्होंने युद्ध की सर्वोत्कृष्टता और सभी प्रकार के मार्शल अनुशासनों का उपयोग करके नकाब से बने चेहरे पर हमला किया। नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत सॉवरेन लॉर्ड से आई थी और इसमें स्वाभाविक रूप से गॉड लिजेंड के मार्शल पहलू शामिल थे। ऐसी किसी चीज के सामने कौन खड़ा हो सकता है? आमतौर पर बोलते हुए छोटू को नकाबपोश चेहरे पर चुपके से हमला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सीलिंग का निशान ढह रहा था, चेहरा विचलित हो गया था। इसके अलावा छोटू के पास दुर्जेय परफेक्ट गॉड आर्ट था, जिसने उसकी अचानक हड़ताल को ताकत दी। इस वजह से उनके शुरुआती झटके ने चेहरे को घायल करने का प्रबंधन किया। हालांकि चेहरे को हल्के में लेने के लिए कुछ भी नहीं था और इसने तुरंत एक ध्वनि भाले के रूप में एक विनाशकारी जवाबी हमला शुरू किया, जिसे अवरुद्ध करना असंभव लग रहा था। जवाब में छोटू ने अनगिनत राक्षसी देवताओं की इच्छाओं को बुलाया और खुद का बचाव करने के लिए कई राक्षसी देवता स्पीयर्स भेजे। फिर भी जब दोनों ताकतें टकराईं तो सदमे की लहर ने छोटू को पीछे की ओर लुढ़काया, एक शीर्ष की तरह तेजी से घूमते हुए। कोई भी संभवतः इस तरह के झटके का सामना नहीं कर सकता था। जैसे ही वो वापस गिरा, उसने महसूस किया कि इच्छा शक्ति के भाव उसके भीतर बिखर रहे हैं, क्योंकि उसके प्रतिद्वंदी ने उसे घायल करने के लिए भ्रम की शक्ति को आकर्षित किया था। शुक्र है उसके पास व्यापक लड़ाई का अनुभव था, इसलिए उसने जल्दी से खुद को ठीक करने की अपनी क्षमताओं को आकर्षित किया। ग्रैंड मैजिक को रद्द कर दिया, शुद्ध भगवान कला। लड़ाई के बीच में ठीक होना एक और तरह का मूल्यवान अनुभव था, जिसे विकसित करने में कई लोग असफल रहे। हालांकि प्राउड हेवन के लड़ाई के अनुभव को जोड़ने के साथ छोटू पूर्णता के बिंदु पर पहुंच गया था। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ द हेल क्रशिंग गॉड मैमथ के 3 पहलुओं के साथ उसकी साधना का आधार अब इतना गहरा था कि वो सीलिंग निशान का पुनः उपयोग कर सकता था और नकाबपोश चेहरे को फिर से सील कर सकता था। छोटू पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि अभी चेहरा इतना मजबूत होने का कारण हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की ताकत थी, जिसे प्राउड हेवन ने पीछे छोड़ दिया था। प्राउड हेवन ने सीलिंग के निशान को जो नुकसान पहुंचाया था, उसके बिना चेहरा कभी भी छोटू और उसके साथियों के लिए ऐसी समस्याएं पैदा नहीं कर पाता। जैसे ही नकाबपोश चेहरे में विस्फोट हुआ, एक विशाल चरित्र दिखाई दिया, कोई और नहीं बल्कि वो जिसका अर्थ था मारना। इसमें नष्ट हुए देवताओं की हत्या का इरादा था और ये विनाश के भंवर की तरह था जब ये छोटू पर बंद हो गया।
जैसे जैसे चरित्र करीब आया, सब कुछ हिंसक रूप से कांप गया, जैसे मौत का पहाड़ या लाखों ब्लेड, सभी ने उसकी सच्ची ऊर्जा को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया। ये मारना शब्द की अंतिम अभिव्यक्ति थी। ये किंग लाइफ किलर की मूल शिक्षाओं और सिद्धांतों के समान कुछ था, जिसकी तलवार तकनीक छोटू ने लंबे समय तक खेती की थी, और इसके लिए धन्यवाद कि वो मारना शब्द की मौलिक प्रकृति से बहुत परिचित था। छोटू के हाथ में अचानक एक लंबी तलवार आ गई, और जैसे ही उसने उसे फहराया, उसके चारों ओर कई तावीज़ अब अप्रकट हुए, लगभग रेत के सुनहरे दानों की तरह। तावीज़ों ने आने वाले मारना शब्द की ओर गोली चलाई और अप्रत्याशित रूप से उसे निगलना शुरू कर दिया, जिससे छोटू को इसे अवशोषित करने की अनुमति मिली। दुर्भाग्य से, जैसा कि उसने ऐसा किया, हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की ताकत की 3 भाग की संयुक्त ऊर्जा उससे दूर बहने लगी। वो जल्दी से बाहर पहुंचा और उसे पकड़ लिया, लेकिन ठीक उसी समय उस सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर तलवार की रोशनी का एक झरना अचानक दिखाई दिया। कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित हो रहा था। तलवार की रोशनी ऊपर से गिरी, ताबूत में सील किए गए क्षेत्र की गहराई में प्रवेश की। ये एक चमकदार तलवार की रोशनी थी, जिसे रोकना पूरी तरह से असंभव लग रहा था। तलवार ऊर्जा, तलवार इच्छा, तलवार देवत्व, तलवार दाव, तलवार दिल और तलवार का अर्थ, वे सभी पूरी तरह से परिपूर्ण थे। ये उस तरह की तलवार नहीं थी जिसे मारना था, बल्कि जीवन बचाने और शैतानों को अपने अधीन करने के लिए था। गड़गड़ाहट के बीच चमकदार तलवार की रोशनी बहने लगी, जिससे पौधे अंकुरित हो गए, क्योंकि जीवन शक्ति क्षेत्र में भर गई। ये स्टार स्वॉर्ड लाइफ की तलवार थी। ये तलवार वास्तव में सभी प्रकार के राक्षसों को हरा सकती है, और इसने नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत के संयुक्त संबंध को आसानी से तोड़ दिया। फिर इसने उस ऊर्जा को सील कर दिया। सुप्रशिक्षित, आकस्मिक, स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत को तोड़ दिया, जिसके बाद उसके पीछे से सुनहरी रोशनी चमकने लगी, जिससे वो एक प्राचीन बुद्ध की तरह लग रहा था। इसी बीच उसके सिर के ऊपर एक गॉड मैमथ देखा जा सकता था, सूंड फड़फड़ाता हुआ। वो संयुक्त ऊर्जा छोटू, कयामत और प्राउड हेवन के खेती करने के प्रयासों का परिणाम थी, और उन्होंने उनमें गहन परिवर्तनों को उकसाया था। फिर भी स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने इसे ले लिया था। इससे पहले स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने अपनी तलवार तकनीक को उच्चतम स्तर पर धकेल दिया था, जीवन की एक तलवार की खेती की थी, जो एक बार खुली होने के बाद खुद की और ब्रह्मांड की जीवन शक्ति में टैप करेगी, एक दिव्य क्षमता का निर्माण करेगी, जिसे बहुत कम लोग जीत सकते हैं। लेकिन अब उसकी साधना का आधार और भी आगे बढ़ गया था। उसके पास हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की ताकत का तिगना संयोजन था, जो उसे मरणशील दुनिया में एक अनसुनी चोटी पर धकेल रहा था। तलवार ऊर्जा, पवित्र जीवन शक्ति उसके चारों ओर घूम रही थी, जिससे वो जीवित देवता की तरह हो गया। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे वो दिव्य स्वर्गारोहण के किनारे पर था। प्राउड हेवन से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उनकी उत्तराधिकारी स्थिति ऊंची हो गई, और हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की ताकत के तिगने संयोजन के साथ उनके पास और भी अधिक ज्ञान और ज्ञान तक पहुंच थी। पलक झपकते ही ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड की सारी चमक और प्रकाश उसमें डाल दिया गया हो, जिससे उनकी नवजात दिव्यता लंबी और अधिक कूद रही है। गहन, वो जमीन पर उतरा, सुनहरी ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही थी। मुझे यकीन है कि तुमने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि मैं यहां आऊंगा छोटू, और मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारी हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की ताकत ले ली कि तुम कभी फिर से ना मारो, पकड़े जाने और सील किए जाने के लिए तैयार रहो। जब हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की 3 भाग की संयुक्त ऊर्जा हटा दी गई, तो नकाबपोश चेहरे ने एक चीख नहीं ढोली छोड़ी। उस संयोजन के चले जाने के साथ सीलिंग का निशान फिर से मजबूत हो रहा था, जिसका मतलब था कि चेहरा अब हमेशा के लिए सील होने के लिए अभिशप्त था। रंबल, एक विशाल चक्की की तरह एक आवाज सुनी जा सकती थी जब नकाबपोश चेहरे की उग्र ऊर्जा को सीलिंग के निशान में खींच लिया गया। फिर कांसे का मुखड़ा जमीन पर गिर गया, लेकिन एक बड़े ही क्षण के बाद इसके चारों ओर एक बुलबुला दिखाई दिया और बाद में मुखड़े के साथ गायब हो गया। छोटू ने इसे ले लिया था। अब उसके पास सभी 36 मुखड़े थे, जो 72 राजाओं की सभी विरासतों की तरह था। 36 मुखड़ों में मनहूस ऊर्जा भरी हुई थी, जैसे कि वे भयानक भयानकताओं की अंतिम अभिव्यक्ति थीं। और यद्यपि वे निरंतर छोटू के शरीर और इच्छा पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे परवाह नहीं करते, क्योंकि इस प्रक्रिया के कारण उनके मानसिक स्केल में वृद्धि हुई। उन्हें छीन लेने के बाद उन्होंने फिर से सील किए गए चेहरे और स्टार स्वॉर्ड लाइफ को देखा, जिसने अभी अभी हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की तिगनी संयुक्त ताकत ली थी। हैरानी की बात यह थी कि छोटू का चेहरा पूरी तरह से भावहीन था। वो पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि स्टार स्वॉर्ड लाइफ ऐसा करने में इसलिए सक्षम था क्योंकि उसे प्राउड हेवन द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। दूसरे शब्दों में, वो प्राउड हेवन का प्यादा बन गया था और उसने अपने मूल सिद्धांतों को खो दिया था। वो मनहूस शैतान सील हो गया है, स्टार स्वॉर्ड लाइफ, लेकिन ये नष्ट नहीं हुआ था।
किसी चीज से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए सीलिंग के निशान को खोलना होगा, और इस तरह महान कब्रिस्तान के सार तक पहुंचने का यही एकमात्र तरीका है। इस तरह भगवान के दुनिया तक पहुंचने का यही एकमात्र तरीका है। आप अभिमानी और विजयी दिखने का एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब आप प्राउड हेवन के प्यादों में से एक से अधिक कुछ नहीं है। मुझे वास्तव में तुम पर दया आती है। सरसराहट। स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने छोटों पर अपनी तलवार तान दी, कयामत, प्राउड वर्ल्ड और चरवाहे पर नजर डाली और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। तुम तीनों खलनायक गलत काम करने वाले हो, कई अपराधों के दोषी हो, लेकिन पशु जीवन को बख्शने में धर्म है। जब तक तुम तीनों अपने पापों को स्वीकार करते हो, फिर कभी नहीं मारने का वादा करते हो और मेरे पीछे आते हो, तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन छोटू अलग है। तुम तीनों को बचाया जा सकता है, लेकिन वो बचाया नहीं जा सकता। बार बार उसने मेरी उपस्थिति में हत्या की है। यदि वो प्रकाश में वापस जाने से इनकार करता है तो उसे केवल सील किया जा सकता है। जहां तक उस मनहूस शैतान का सवाल है, उसे सील कर दिया गया है, और अब सीलिंग के निशान को कौन पूरा कर सकता है? किसी को मारना जिसे मुहर लगा दी गई है, ऊपर स्वर्ग का उल्लंघन है, जिसने स्पष्ट रूप से प्राणी को जीने का मौका दिया है। जहां तक मेरे लिए प्राउड हेवन का प्यादा होने की बात है, तो क्या हुआ? उसने मुझे मेरे जीवन के दाव का उल्लंघन करने के लिए मजबूर नहीं किया, और उसने मुझे कोई वास्तविक शिक्षा नहीं दी। मुझे ऊपर स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जबकि वो इसके द्वारा नियंत्रित है। आप देखते हैं, उसका कार्य वास्तव में मुझे आशीर्वाद देने वाला स्वर्ग का कार्य था। वो सोचता है कि मैं उसका प्यादा हूं, लेकिन वास्तव में वो ऊपर स्वर्ग का एकमात्र प्यादा है। मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुम अभी भी सोचते हो कि मेरी सफलताएं यादृच्छिक भाग्य है। मैं इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता हूं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस खतरे में पड़ता हूं। मैं स्वभाव से ही हमेशा परोपकारी और उदार हूं। इस प्रकार मैं हमेशा दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता हूं। यदि तुम केवल मुझसे सीख सकते हो, तो तुम एक महान जीवन जियोगे। लेकिन अब मैं आपको कुछ लाखों वर्षों के लिए सील करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि उस समय के दौरान आप अंततः मैंने जो कहा है उसकी सच्चाई को महसूस कर सकते हैं। स्टार स्वॉर्ड लाइफ हमेशा ऐसे भाषण देता था जो विकृत शब्दों और मजबूर तर्क से भरे होते थे। दूसरे शब्दों में, वे भ्रामक थे, और छोटू को उसके साथ शब्दों के साथ बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अंत में ये स्पष्ट था कि प्राउड हेवन ने उसे एक मोहरे में बदल दिया था, और उसका इस्तेमाल नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत के कृपल संयोजन को प्राप्त करने के लिए किया था। हालांकि छोटू ये सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि स्टार स्वॉर्ड लाइफ अभी अभी भाग्यशाली हो गया था, या यदि ये प्राउड हेवन की योजना और ऑर्केस्ट्रेशन के कारण था। ऐसा नहीं लगता था कि स्टार स्वॉर्ड लाइफ छोटू पर ऊपरी हाथ पाने में सक्षम होगी। शुक्र है, जब ऊर्जा की वे 3 धाराएं मिल गई थीं, तो छोटू को प्राउड हेवन की मार्शल आर्ट और तकनीकों की गहरी समझ आ गई थी, और इससे उसे काफी अतिरिक्त बढ़ावा मिला था। इस प्रकार उसे वास्तव में अब ऊर्जा की संयुक्त धाराओं की आवश्यकता नहीं थी। गड़गड़ाना। जैसे ही स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने बात की, उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह उछल पड़ी और उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा बढ़ गई। जाहिर है, उनका पावर इंडेक्स और मानसिक पैमाना दोनों अनसुनी चोटियों पर चढ़ रहे थे। छोटू बता सकता था कि उसे पकड़ना कोई आसान काम नहीं होगा। स्टार स्वॉर्ड लाइफ की छोटू को पकड़ने और सील करने की प्रलाप बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं थी। हालांकि छोटू अभी भी इतना घबराया हुआ था कि उसने तुरंत उस पर हमला नहीं किया। बेशक उनकी चिंता स्टार स्वॉर्ड लाइफ के कारण नहीं थी, बल्कि प्राउड हेवन थी। तथ्य ये है कि स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने खुले में एक कदम उठाया था। ये दर्शाता है कि प्राउड हेवन पृष्ठभूमि में छिपा होना चाहिए। वास्तव में शायद वो सिर्फ स्टार स्वॉर्ड लाइफ के साथ लड़ाई शुरू करने का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद वो छोटू की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेगा। प्राउड वर्ल्ड ने कहा, अपने आप को गर्वित स्वर्ग द्वारा नियंत्रित मत होने दो। मैं उसका बेटा हूं, और मैं आपको बता सकता हूं कि वो छोटू की तुलना में कहीं अधिक निर्दयी और द्वेषपूर्ण है। उसने हम सभी की तुलना में अधिक लोगों को मार डाला है। उसे पकड़ने और सील करने के बजाय आप उसमें बदल गए हैं। क्या आपको एहसास नहीं है कि प्राउड हेवन द्वारा उपयोग किए जाने वाले हर व्यक्ति की अंततः मौत हो जाती है? मृत और दफन। आपने कुछ ऐसी चीजों के बारे में सुना होगा जो प्राचीन सड़क पर देवताओं के लिए वापस हुई थीं। प्राउड हेवन जहां भी जाता है, वो अपने पीछे खून और नरसंहार छोड़ जाता है। वो हमें मारने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ेगा, और वो आपको हुक से भी नहीं जाने देगा। उसे सील करने के लिए हमारे साथ काम करो, और तुम स्वर्ग और पृथ्वी पर संतुलन लाओगे। इसके अलावा आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। हम भगवान की दुनिया में जा सकते हैं और इसके रहस्यों को एक साथ खोल सकते हैं। तुम गर्वित की दुनिया हो, है ना? स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। हाँ, तुम प्राउड हेवन के बेटे हो, लेकिन तुमने उसके खिलाफ विद्रोह किया है। ये स्वर्ग की प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन है। ये पूरी तरह से अपमानजनक है और जीवन शक्ति की मौलिक प्रकृति की अवहेलना करता है।
वास्तव में मैं इसे स्वीकार भी कर सकता था। यदि आपके पिता ने आपको मार डाला, छोटू एक भाग्यहीन है। इसलिए ये तथ्य कि वो प्राउड हेवन को मारना चाहता है, वास्तव में समझ में आता है। लेकिन तुम गर्वित स्वर्ग के अपने खून हो। पितृहत्या जीवन का ऐसा अपमान है कि मुझे शायद ही विश्वास हो रहा है कि मैं आपसे बात भी कर रहा हूं। हालांकि ये देखते हुए कि हम दोनों के पास नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत है, तो मैं तुम्हारे लिए समस्या पैदा नहीं करूंगा। मैं बस तुम्हारी सभी ऊर्जा कलाओं को छीन लूंगा ताकि तुम और कोई बुरे कार्य करने के लिए शक्तिहीन हो जाओ। स्टार सॉर्ड लाइफ के भाषण ने प्राउड वर्ल्ड को लगभग खून की उल्टी करने का कारण बना दिया। अभिव्यक्ति विशैली हो गई। उसने कहा, तुम गंदे छोटे सुअर, जब मैं वीरतापूर्वक स्वर्ग और पृथ्वी को फटकार रहा था तो तुम किसी बैकवाटर स्थान पर गंध खा रहे थे। तुमने मुझे व्याख्यान देने की हिम्मत कैसे की? उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, मानो हमला करने के लिए। रुको, डूम ने प्राउड वर्ल्ड के रास्ते को अवरुद्ध करते हुए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। स्टार सॉर्ड लाइफ, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप मेरे लिए प्राउड हेवन को मारने का हवाला दे सकें। उसने आदि युग की यात्रा की और मेरे सभी लोगों का वध किया, और ये कहना असंभव है कि उसने वहां कितने और जीवित प्राणियों को मार डाला। मुझे मत बताओ कि तुम वास्तव में उन सबको अनदेखा करने जा रहे हो। बदले से बदला लिया जाता है, क्या इसका कभी अंत होगा? स्टार सॉर्ड लाइफ ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हत्या का बदला हत्या से चुकाना न्याय का रास्ता नहीं है। आपको क्षमा, परोपकार और नैतिकता का अभ्यास करना चाहिए। हर व्यक्ति को जीने का मौका मिलना चाहिए। यही परम सत्य है और जीवन शक्ति के लिए स्वर्ग और पृथ्वी में वास्तव में फलने फूलने का मार्ग है। तो अगर प्राउड हेवन ने आपके पूरे क्लैन को मार डाला तो आप उसे माफ कर देंगे? कयामत ने पूछा। आप बदला नहीं लेंगे? ये सही है, उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया। मैं नहीं करूंगा। अगर उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला तो मैं उसे माफ कर दूंगा, और ये उसे इतनी गहराई से प्रेरित करेगा कि मैंने उसके दिल में दयालुता का जो बीज बोया था वो उसे आगे की हत्याओं से रोक देगा। यही धार्मिकता का मार्ग है। क्यों ना प्राउड हेवन को पकड़ लिया जाए और सील कर दिया जाए ताकि वो और हत्या ना करे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो हमसे ज्यादा खतरनाक और कहीं अधिक विनाशकारी है। उसके बजाय हम पर ध्यान क्यों दें? कयामत नाराज नहीं था, बस ये देखने के लिए उत्सुक था कि स्टार सॉर्ड लाइफ किस भ्रामक तर्क का उपयोग करेगा, और उसे उम्मीद थी कि वो किसी तरह एक कमजोरी ढूंढ सकता है जिसका वो फायदा उठा सकता है। मेरे पास प्राउड हेवन को प्रभावित करने का कोई तरीका नहीं है। वो मारता है या नहीं मारता है ये मेरे ऊपर नहीं है। मैं उसे केवल सलाह दे सकता हूं और उसे बदलने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता हूं। उसके दिल में अच्छाई का विकास करें। वो नहीं चाहता कि मैं तुम्हें मार डालूं, बस तुम्हें सील कर दूं। एक बार जब मैं ऐसा कर लूं तो उसके लिए तुम्हें मारना उचित नहीं होगा। तो तुम देखते हो मैं तुम्हें बचा रहा हूं। क्या होगा अगर तुम हमें पकड़ लेते हो और सील कर लेते हो, लेकिन प्राउड हेवन हमें फिर भी मारने की कोशिश करता है? चरवाहे ने पूछा। उन्होंने कभी भी स्टार सॉर्ड लाइफ जैसे सनकी का सामना नहीं किया था। एक ऐसा व्यक्ति जो इतना अतार्किक था, फिर भी स्पष्ट रूप से अपने ही झूठ पर भी विश्वास करता था। मैं उसे रोक दूंगा, और अगर मैं उसे रोक नहीं सकता तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि उसका दिल कैसे बदलना है, और उसे याद दिलाऊंगा कि वो तुम्हें ना मारे। मुझे पता है कि जब तक तुम मेरे उदाहरण का अनुसरण करते हो और प्राउड हेवन के तरीकों को बदलने की कोशिश करते हो, और जब तक तुम्हारा दिल उसे मारने की इच्छा से रहित है, तो उच्च स्वर्ग तुम्हारा आशीर्वाद देगा। ये तुम्हें दुर्भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने में मदद करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि प्राउड हेवन तुम्हें नहीं मारेगा। नर्क की तरह होगा। कयामत ने कहा, मैं गॉड लीजन सील धारण करता हूं। तुम्हें लगता है मुझे उच्च स्तर के किसी स्वर्ग की परवाह है? स्वर्ग देवताओं की सेना द्वारा बनाया गया था और मैं उन पर मौजूद हूं। मैं संप्रभु राजेंद्र का उत्तराधिकारी हूं, तो मैं स्वर्ग का आशीर्वाद क्यों मांगूंगा? मैं इससे ऊपर हूं। ग्रैंड स्टैंडिंग करने वाले, ये देखते हुए कि तुम कितने घमंडी हो, ये कहना असंभव है कि तुम भविष्य में कितना खूनी वध करोगे। तुम्हें निश्चित रूप से तुरंत सील करने की जरूरत है। गड़गड़ाना, ये डूम था जिसने स्टार सॉर्ड लाइफ पर हमला किया था, जो उसने छोटू से हासिल की थी, द हैंड ऑफ द वन गॉड। क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऊर्जा ढह गई जैसे ही उसकी 5 उंगलियां फैल गईं, जिससे पवित्र प्रकाश उनके चारों ओर स्वर्ग के हॉल का निर्माण करने लगा। जनसंख्या। जवाब में स्टार सॉर्ड लाइफ ने चमकती तलवार की एक धारा भेजी जिसने हमले को रोका। साथ ही उसने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। मुझ पर नर्क कुचलने वाले गॉड मेहमत की ताकत का उपयोग? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? स्वर्ग के हॉल की मुट्ठी, एक ईश्वर का हाथ, मैं उन्हें भी उपयोग कर सकता हूं। विंस। जैसे ही उसने स्वर्ग के हॉल की मुट्ठी को उजागर किया, ऊर्जा बाहर प्रवाहित हुई जो स्वर्ग के नीचे अनुपम थी। उसने अपनी चाल आखिर में चली, लेकिन उसका हमला पहले उतरा, डूम के हमले को तोड़ दिया और 4 साथियों को बंद कर दिया। कयामत, छोटू ने कहा। बाहर पहुंचकर उसने डूम को बचाने के लिए स्टार सॉर्ड लाइफ की फिस्ट ऑफ द हॉल ऑफ हेवन को अपने अंदर खींच लिया।
सच तो ये था कि छोटू मल्टीटास्किंग कर रहा था। यहां तक कि जब वो लड़ रहा था, वो अंदर से 36 मुखौटों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जिसे वो आत्मसात करने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से उन पर मृत्यु ऊर्जा और भ्रम की शक्ति उसके अपने मनोविज्ञान के लिए समस्याएं पैदा कर रही थीं। उसने कहा कि उसे यकीन था कि अगर वो उन पर काबू पा लेता है तो ये उसे सील किए गए पहलू के खिलाफ एक बड़ा फायदा देगा। उसे पता नहीं था कि चीज का वास्तविक शरीर कितना मजबूत था, लेकिन देवताओं के लिए प्राचीन सड़क का निकास भी स्पष्ट रूप से उस सीलिंग मार्क के नीचे था। इसलिए जब वो स्टार स्वॉर्ड लाइफ के साथ लड़ा तो वो ये भी योजना बना रहा था कि सील को कैसे अन कर दिया जाए और संभवतः ग्रेट नेक्रोपोलिस को कैसे हटाया जाए। हर व्यक्ति लड़ाई बंद करो, छोटू ने कहा। मैंने अंत में अपना मन बदलने का निर्णय लिया है। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। आइए युद्ध के हथियारों को याद और रेशम के उपहारों में बदल दें। अपना मुंह बंद करो। स्टार स्वॉर्ड लाइफ फुट पड़ा। मुझे पता है कि आपकी दाववादी तकनीकें कितनी मजबूत हैं। तथ्य यह है कि आपने मेरी फिस्ट ऑफ द हॉल ऑफ हेवन को नकार दिया है। ये दर्शाता है कि आप कितने रहस्यमयी और अप्रत्याशित हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अचानक तुम पर भरोसा करना शुरू कर दूंगा। युद्ध के हथियारों को याद और रेशम के उपहारों में बदलना। तुम बस एक पल बाद अपना मन बदल दोगे और मुझे मारने की कोशिश करोगे। तुम क्या सोचते हो कि मैं कभी भी तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास करूंगा? तुमने फूल छीनने वाले लुटेरे पर विश्वास क्यों किया? छोटू ने शांत होकर पूछा। इसे देखने से वह स्टार स्वॉर्ड लाइफ के साथ एक लंबी चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार था। समय लेने की कोशिश मत करो छोटू, मैं आज तुम्हें सील करने जा रहा हूं, चाहे तुम्हारी जीभ कितनी भी चमकदार क्यों ना हो। आपकी दाववादी तकनीकें मजबूत हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूं। मैं अंत में जीतूंगा क्योंकि तुम्हारे दिल में बुराई है। तुम प्राउड हेवन से कहीं अधिक मनहूस हो और मैं इस स्तर की भ्रष्टता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरसराहट। उसने अचानक हमला किया, छोटू की ओर एक तलवार की तलाश दी जो सभी रक्षाओं के माध्यम से विभाजित करने में सक्षम लगती थी। स्निक। उसकी तलवार की ऊर्जा छोटू के सीने में सीधे उसके दिल में घुस गई। हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध था। अगर छोटू ने कुछ घाघ ऊर्जा कला को उजागर किया होता जिसने स्टार स्वॉर्ड लाइफ को तुरंत हरा दिया होता, तो उनमें से कोई भी आश्चर्यचकित नहीं होता। नहीं, उन्हें आश्चर्य होता अगर उनके लिए स्टार स्वॉर्ड लाइफ से लड़ना थोड़ा मुश्किल होता। लेकिन स्टार स्वॉर्ड लाइफ के लिए एक ही चाल से अपने बचाव को भेदने के लिए और उसे छोरा घोंपने के लिए, ये पूरी तरह से अपमानजनक लग रहा था। छोटू कब से इतना कमजोर हो गया था? ये केवल कुछ क्षण पहले उसके कार्यों के साथ पूरी तरह से असंगत लग रहा था। क्या? स्टार स्वॉर्ड लाइफ धुंधला हो गया, स्पष्ट रूप से हर किसी की तरह ही चौंक गया। हालांकि वो एक पल के लिए भी नहीं रुका और छोटू के मेरिडियन को सील करने के लिए तलवार की ऊर्जा बाहर भेज दी। हालांकि उस समय छोटू एक कदम पीछे हट गया। आंखें चमकते हुए उन्होंने कहा, अच्छा, मैंने तुम्हें मुझे मारने दिया स्टार स्वॉर्ड लाइफ। मैंने अपनी रक्षात्मक चच्ची ऊर्जा को भी सक्रिय नहीं किया। अब क्या आप मानते हैं कि मैं युद्ध के हथियारों को जेड और रेशम के उपहारों में बदल दूंगा? सच्चाई ये थी कि छोटू ने तलवार की ऊर्जा को उस क्षेत्र की ओर पुनर्निर्देशित किया था जहां वो 36 मखौटों के साथ निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर इसका इस्तेमाल उन पर कुछ मृत्यु ऊर्जा को नकारने के लिए किया था। उपस्थित किसी को भी इस बात का कोई सुराग नहीं था कि वो वास्तव में क्या कर रहा था। जबकि स्टार स्वॉर्ड लाइफ शुरू में स्तब्ध था, वो ठीक हो गया और गुर्राया, मुझे धोखा देने की कोशिश करने का स्वप्न भी मत देख। फिर उसने एक और तलवार का हमला किया।